हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर हम लोग प्रार्थना। सर आपका माइक म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज। आ रही आवाज? आ रही है सर, आ रही है। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई क्लासेस में आप सभी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। नहीं आ रही धनंजय? नहीं, आवाज तो आ रही है हम लोग को। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। हाँ, हम लोग को तो आ रही है, मैडम को पता नहीं। धनंजय सर की भी नहीं आ रही है और आपकी भी नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, बिल्कुल कम आ रही है। आ रही है सर हमारे यहाँ, मैडम का नहीं आ रहा है। आप एक बार ऑफ करके फिर ऑन करिए, ऑफ करके ज्वाइन करिए दोबारा। यस सर, अब आ गई आवाज। अब आ रही है? यस सर, अब आ गई। ठीक। तो हम आज के उपस्थित जितने हमारे सदस्य हैं उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह, हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो हमारी समवाय फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन मैम उपस्थित हैं, जो हमारे आज की फैकल्टी हैं और सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की
प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नूतुजा में उपस्थित हैं जो हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा कुमारी जी उपस्थित हैं जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। हम वहाँ के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, जिन्होंने वास्तव में चाइनीज एक्यूप्रेशर को यहाँ पर स्थापित किया भारतवर्ष में। दूसरे हमारे आदरणीय JP अग्रवाल सर हैं जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं और उन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जनक कहे जाते हैं वो। और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन गुरुओं से, मनीषियों से और अन्य गुरुओं से, प्रोफेसर्स में तमाम टीचर्स रहे हैं, उनसे भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हम संस्थान की जो उनका सिद्धांत है या उनका मोटो है कि ट्रीट वन, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के हमको इसको सिखाना भी है, उनको ट्रीटमेंट भी करना है। तो उस का उद्देश्य यह है कि ये जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने। तो आपके माध्यम से यह निश्चित रूप से हिस्सा बनेगा जन जन जागरण अभियान का और सभी मानवता का कल्याण होगा, हम आश्वस्त हैं। इसलिए आप भी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमारा आज का क्लास शुरू होगा। मैडम अनीता जैन सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट भी हैं और हम लोग वार्ता करते हैं, हम लोग किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, हम लोग एक ही फुटिंग पर बात करते हुए, ताकि हम लोग समझें कि जो चिकित्सा विधा है, जो एक्यूप्रेशर है, ये है क्या। तो हम उसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो ओवर टू, उनका स्वागत है मैम का, और शुरुआत करने के लिए मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सूक्ष्म अभिनव है। हाँ, नमस्कार सभी को और मेरे गुरुजनों को, विशेषकर अरविंद सर को जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है और हम सीखने और सिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। तो थैंक यू सर। और मैं आज सभी को कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में मैं बताने वाली हूँ। और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों ही, उसमें चाइनीज में और आयुर्वेद में, दोनों में ही हमें अलग अलग है। थोड़ा सा इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है जो उपचार पद्धति है एक, और जो हमारी प्रकृति के द्वारा उस चीज को जानने के लिए हमें पहले तो हमें प्रकृति को जानना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे प्रकृति के को देखते हुए हमारे हाथ में हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑर्गन को स्थापित किया है, ये हमें जानने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे तो हमारे शरीर में 6 भाग होते हैं। तो 6 भाग में एक सिर होता है, 2 हाथ और 2 पैर, और एक पंजे के वो दिए, मतलब पंजे को दिखाया गया है। अंगूठा और हथेली और 4 उंगलियां, इनको एक शरीर की रूप में अपन को देखना है। तो हथेली को अपन ने एक बॉडी की तरह देखा है पूरा, और 5 उंगलियों को हमने 2 पैर और 2 हाथ की तरह उनको देखा है। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर में ये अपना हाथ को अगर अपन यहाँ पर स्थापित करें, ये यहाँ पर स्थापित करें अपन, तो अपने को ये पता लगेगा कि हाथ के बाद किस ऑर्गन को कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है। तो अपन हाथ को अपन अगर इस तरह से रखते हैं, तो अपन को ये 2 हाथ हो जाएंगे जो अपने हमेशा लटके हुए रहते हैं, और ये 2 पैर हो जाएंगे जो कि हमेशा जमीन पर अपने टिके रहते हैं। ये 2 बड़ी उंगलियां होती हैं, तो ये जो 2 बड़ी उंगलियां हैं अपने पैर को स्थापित करती हैं, और ये दोनों जो साइड की दोनों उंगलियां हैं वो अपने हाथों को स्थापित करती हैं। तो इसी में ही अपन को ये एक समानता है। एक्चुअल में बॉडी भी अपनी इस तरह से होती है, तो बॉडी का एक तरह से रिमोट अपने हाथ में बना दिया है, इंसान ने ही इस चीज को स्थापित किया है। तो डॉक्टर पार्क जेबू जो हैं कोरिया के, उन्होंने
चीज को के लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने इसका एक सादृश्य अपने सामने दिखाया और ये बहुत इफेक्टिव भी है। और इसके लिए आज हम ये जानेंगे कि किस जगह किस चीज को स्थापित किया गया। तो थंब का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर अपना पूरा फेस आ जाता है और उसके बाद ये गले का हिस्सा आ जाता है यहाँ पर। तो थंब में अपन एक तरह से ये देखें तो आंख, नाक, फ्रंट साइड और मुंह और कान को यहाँ साइड में स्थापित किया गया है और पीछे की तरफ ब्रेन को अपने को पूरे को दिखाया गया है जो अपने सिर का है। तो इसमें उन्होंने इस 16 भागों में बॉडी को विभाजित किया है इसमें। तो इसमें नंबर दिए हुए हैं, आप ये देखिए कि इसमें 1 और 2 को तो अपने चेस्ट का और ये क्या लोअर पार्ट को दिखाया है बॉडी का, और 3 और 4 को इसमें गर्दन और फेस को दिखाया गया है। इसी तरह सभी चीज के नंबर अपने यहाँ पर डले हुए हैं और आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है सारा कुछ, बॉडी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस नंबर से दिखाया गया है। और हाथों में भी अपने ये 3 जोड़ होते हैं, कलाई का, कौनी का और कंधे का। और यहाँ पर भी ये दिखाया है कि हाथों में उंगलियों में भी 3 जोड़ होते हैं अपने, एक कंधे का हो गया ये वाला, ये कौनी का हो गया और ये कलाई का हो गया। सेम पैर में भी अपने इस तरह से होते हैं, ये हिप जॉइंट हो गया और ये नी जॉइंट हो गया और ये यहाँ पर पंजे का एंकल जॉइंट हो गया। तो इस तरह से अपन जहां जहां जिस चीज को दिखाया गया है उसका अपन यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और वहां पर प्रेशर दे करके अपन अपने किसी भी एंकल में है तो अपन मिडिल फिंगर के जॉइंट, ये ऊपर वाले जॉइंट पर जाकर के अपन प्रेशर दे करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और सेम नी के लिए मिडिल वाले जॉइंट को लेकर के अपन वहां पर अपन इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और हिप का अगर प्रॉब्लम है तो अपन हिप में जाकर, हिप जॉइंट पर जाकर के अपन वहां पर अपन इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अब जानेंगे अपन, इसके बाद अपन ऑर्गन्स को जानेंगे कि अपने बीच में कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन्स स्थापित है। सर नेक्स्ट, इसमें थंब का दिखाया गया है। तो फ्रंट भाग में फ्रंट पार्ट अपना दिखाया गया है और बैक में बैक पार्ट को स्थापित किया गया है यहाँ पर। अब ये यहाँ आ जाता है कि यहाँ अपने गर्दन के नीचे अपन अपर चेस्ट का हिस्सा होता है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है अपना, ये अपने ये एक लाइन बनी हुई है अपनी हथेली पर, यहाँ पर लंग्स को स्थापित किया गया है और उसके बाद उसके बीच में यहाँ पर हार्ट को स्थापित किया गया है। सेम आगे जाएंगे अपन इसमें, तो यहाँ पर अपने लार्ज इंटेस्टाइन को दिया गया है और राइट साइड अपना ये लीवर होता है, तो राइट साइड लीवर को स्थापित किया गया है इसमें। बॉडी के ऑर्गन को अपन देखेंगे कि कौन से ऑर्गन किस साइड हैं, उसी साइड इनको स्थापित किया गया है। और ये स्टमक दिया गया है यहाँ पर बीच में और उसी के पास में पैनक्रियाज और स्प्लीन को स्थापित किया गया है। सेम यूबी के का भी अपने यहाँ पर जो ये कॉरेस्पॉन्डेंस दिया गया है यूबी का दोनों उंगलियों के बीच में, तो यहाँ पर यूबी को दर्शाया गया है। हाथों में भी अपन के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें हाथ और पैरों को भी प्रॉपर दिखाया गया है। अपन को मेन तो ये देखना होता है कि थंब किस साइड आएगा। अगर मान लो थंब में अपने कभी चोट लग जाती है या छोटी उंगली में चोट लग जाती है, अपन को कंफ्यूजन होता है कि अपन कहाँ पर ट्रीटमेंट दें। तो ये देखिए आप, ये लेफ्ट थंब और राइट थंब को देखेंगे अपन कि कौन से हाथ का कौन से थंब किस साइड आ रहा है और अपन उस हिसाब से इसको अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसे ही फेस का भी अपन को, कान का अपन थंब को इस तरह से रखेंगे, राइट साइड राइट कान आएगा अपना और लेफ्ट साइड लेफ्ट कान आएगा अपना। तो अपन उसी के अकॉर्डिंग इसमें इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे अपन खड़े होते हैं,
उसी तरह से हथेली को भी अपन को खड़ी रख करके ही अपन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गन किधर आ रहा है, और किस तरह से अपन को राइट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड देना पड़ेगा ट्रीटमेंट, और लेफ्ट साइड देना होगा तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऐसे ही वो अपन बैक में आ जाते हैं। बैक में भी अपना यहाँ पर ये सर्वाइकल आपका का फोटो दिखाएं क्या, दूसरा वाला? क्या तो सर? जो आपका एक बना हुआ, तो ये वाला दिखाएं क्या? यस सर, ये वाला दिखा दीजिए, बैक वाला। नहीं, पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये जो अपने स्क्रीन पर जो अपना दिख रहा है, ये है आयुर्वेद का सादृश्य सिद्धांत है इसके अंदर। तो जैसे चाइनीज में यहाँ साइड में दिया गया है अपना लंग्स की पोजीशन को, आयुर्वेद में अपने डायफ्राम लाइन के जस्ट ऊपर, डायफ्राम लाइन यहाँ से अपने थंब से लेकर यहाँ तक होती है, तो यहाँ पर अपने लंग्स को दिखाया गया है इसमें, और उसके बाद ऑर्गन को अपने राइट साइड लीवर को दिखाया है, और उसी हिसाब से जैसे साइड के अकॉर्डिंग देखते हुए अपन को ऑर्गन को दर्शाया गया है। और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है इसमें, बस लीवर सॉरी लंग्स का ही विशेष इसमें दिखाया गया, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते चले जाएंगे कि ऑर्गन का किधर किधर स्थापित किया गया है अपना। ऐसे ही पीछे की तरफ आएंगे अब अपन। ये मैम आयुर्वेदिक वाला है? यस सर, ये आयुर्वेदिक वाला है। ऐसे ही अपन पीछे की, यस, ये चाइनीज का है, ये जो अपना दिखाया गया है यहाँ पर, ये चाइनीज का है इसके अंदर। अब चाइनीज में फ्रंट का तो अपना हो गया, पीछे का जब अपन आएंगे इसमें सर एक ही हाथ नेक्स्ट आएगा। यस सर ये हाँ, चाइनीज में अपना सर्वाइकल का यहाँ पर आएगा अपना, तो सर्वाइकल के लिए 7 बोन्स यहाँ आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 जो सर्वाइकल की 7 बोन होती हैं, वो अपनी थंब के एक जॉइंट से लेके दूसरे जॉइंट तक अपनी 7 वर्टिब्रा कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ से चाइनीज में यहाँ से और यहाँ तक 8 वर्टिब्रा होती हैं, ये होती हैं यहाँ से थोरेसिक की। तो यहाँ से लेके 8 यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, जो 8 यहाँ आ जाती हैं, और फिर उसके बाद जो 4 बचती हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 आ जाती हैं, जो अपना पीछे का है, जिसे अपन इमेजिनेशन इसमें बताइए कि थंब को यहाँ लगाएंगे, तो वो थंब को जब यहाँ लगाएंगे तो वो कंटिन्यूशन में अपने को दिखेंगी, उस तरह से अपन को करेंगे। तो यहाँ पर 4 वर्टिब्रा थोरेसिक की आ गई और 8 यहाँ पर आ गई, थोरेसिक की 12 वर्टिब्रा होती है। उसके बाद लंबर की आ जाएंगी, लंबर की 5 आएंगी। उसके बाद ये कॉसिक्स की आ जाएगी, सैक्रल और कोसिक्स, सैक्रल की आ जाएंगी, और उसके बाद कॉसिक्स आ जाएंगी। तो इस तरह से कॉसिक्स की यहाँ तक आकर के खत्म हो जाती है यहाँ तक। ठीक है, किडनी की पोजीशन, किडनी की पोजीशन में हमेशा अपन को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी राइट किडनी है और कौन सी लेफ्ट किडनी है। तो अपन खड़े होने की पोजीशन में अपन को हाथ को जैसे अपन खड़े होते हैं वैसे ही अपन खड़े होकर के अपन इस पोजीशन को ऐसे रखेंगे, तो राइट किडनी बिल्कुल राइट साइड ये वाला आ रहा है, तो राइट किडनी ये होगी। अपन जब ऐसे करते हैं तो पोजीशन हमेशा अपनी उल्टी हो जाती है। तो अपन ऐसे रखेंगे, इधर की तरफ अपन देखेंगे तो राइट किडनी यहाँ आएगी, तो ये राइट किडनी की पोजीशन यहाँ आएगी और लेफ्ट की यहाँ पर आएगी इसके अंदर। आप ये देखिए, यहाँ से अपन दोनों उंगलियों के बीच से यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक गड्ढा मिलेगा, और ये राइट सही जो किडनी की पोजीशन है वो ये होती है। सेम छोटी उंगली से अपन जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी अपने को एक गड्ढा मिलेगा, और यहाँ पर आकर के अपन को देखेंगे यहाँ पर भी अपन को दूसरी किडनी की पोजीशन मिल जाएगी। तो मैं समझती हूँ शायद डायरेक्शन आप समझ में आ गया होगा किडनी का, कि किस तरह से अपन किडनी की पोजीशन को देखेंगे। आयुर्वेद में किडनी की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जब अपन ऐसे पकड़ते हैं हाथ को, तो आयुर्वेद में किडनी की पोजीशन एक यहाँ आएगी और दूसरी बिल्कुल यहाँ पर आएगी। यहाँ पर भी अपन को एक डिप मिलता है, आप ये देखिए, और यहाँ पर अपने को जब कभी अपन तेज प्रेस करेंगे तो हल्का सा पेन भी मिलेगा अपन को। तो ये हो जाती है अपनी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किडनी की पोजीशन, और ये हो जाती है चाइनीज के अकॉर्डिंग किडनी की पोजीशन। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पोजीशन है। ध्यान रखने की बात है कि चाइनीज के अकॉर्डिंग अपने कहाँ आएंगी और
आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कहाँ आएंगी। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इस डिफरेंस को अपन रखते हुए और इन सब चीजों को अपन देखेंगे तो अपने आ जाएंगे। सर्वाइकल की वर्टिब्रा के लिए आप ये देखिए C7 तक यहाँ पर दिखाया गया पूरा कॉरेस्पोंडेंस पे, पूरा ये अपने को दिखाया। पर जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है कि बेसिक चीजों को अपन भूल जाते हैं। तो जब भी अपन ट्रीटमेंट करें स्टार्टिंग में, और ये कॉरेस्पोंडेंस बहुत इफेक्टिव है इन पे, पर अगर अपन जब भी ट्रीटमेंट करना चाहें याद रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जब अपन ट्रीटमेंट करने लगते हैं तो पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान रखते हैं और कॉरेस्पोंडेंस को अपन मिस कर देते हैं। तो अपन को एक कॉरेस्पोंडेंस को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट कॉरेस्पोंडेंस भी है। और कॉरेस्पोंडेंस पे ट्रीटमेंट अगर जब देते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा इफेक्ट इन सब चीजों से अपन को मिलता है। तो इसके लिए अपन प्रेशर दे करके मेथी दाना सीड थेरेपी और कलर थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी अपन उन्हीं पॉइंट्स पर अपन दे सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाया है इन और यांग का सिद्धांत। तो इन और यांग के सिद्धांत में जो फ्रंट अपना हाथ होता है, जो फ्रंट बॉडी होती है अपनी, वो इन होती है और बैक साइड अपनी यांग होती है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो यांग पोजीशन है, और जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो इन पोजीशन है। तो अपन इस चीज को भी बहुत इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी इन और यांग की पोजीशन में कौन कौन सी जगह पर अपने प्रकाश पड़ रहा है, तो अपन उस चीज को देख सकते हैं। इन और यांग में सर ये भी एक बार देख ले। हाँ, इन और यांग में अपन देखेंगे कि इनकी प्रॉब्लम किस तरह की होती है। सर थोड़ा सा नीचे कर दे सर, थोड़ा सा बस सर। इनकी प्रॉब्लम किस तरह की होती है अपनी, और यांग की किस तरह की होती है। यांग में जब प्रॉब्लम होती है अपनी को, तो वो यांग टाइप प्रॉब्लम जो होती है वो एक्यूट होती है, और इन टाइप जो होती है वो क्रॉनिक डिजीज होती है। तो यहाँ पर अपने को एक ये सब चीज देखने को है कि अगर कोल्ड टाइप प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड इनको दर्शाता है, और जो हॉट टाइप प्रॉब्लम होती है वो यांग टाइप होती है वो प्रॉब्लम। और जैसे सर, और जैसे मतलब इनकी कंडीशन में अपन को इन ऑर्गन जो होते हैं वो लगातार काम करते हैं, और यांग टाइप जो प्रॉब्लम होती है ऑर्गन जो होते हैं वो कभी कभी जब जरूरत होती है जब वो काम करते हैं। जैसे इसमें इन टाइप है, जैसे इसमें बस ये बोल दीजिए कि जो ये इसमें फीमेल और मेल का दिया हुआ है, इसको नहीं कहीं करना है, क्योंकि कहीं कहीं इससे उल्टा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते कि इन जो है फीमेल है और जो है यांग है, क्योंकि इस पर कंफ्यूजन है। तो हम लोग पेयर ऑर्गन की हमेशा बात करेंगे, लेकिन अभी कोई नहीं है सर। वो इस समय के हिसाब से थोड़ा सा है, बाकी पहले तो यही होता था कि इन फीमेल्स घर में रह करके पूरे टाइम काम करती थी, उस तरह से मानते थे पहले वाले में। चाइनीज ने इस तरह कहीं अलग से वो नहीं कहा है, वो ऑर्गन में भी नहीं कहा, इसीलिए यांग ऑर्गन को उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने हॉलो और सॉलिड ऑर्गन के रूप में कहा है। तो सॉलिड उनको कह दिया है, उनको हॉलो कह दिया है। अब हम लोगों ने अपने इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने उल्टा किया है जैसे, इसलिए हम लोग इस पर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। फिर चाइनीज सिस्टम और इंडियन सिस्टम मतलब हम लोग भारत में हम लोगों ने अलग अलग डिफाइन कर दिया, तो इसलिए हम लोग छोड़ दें तो बेटर है। ठीक है ऑर्गन में हमेशा बोलेंगे। ठीक है। अब इन ऑर्गन में इसमें फेफड़े मतलब लंग्स को, हार्ट को और लीवर को और किडनी, प्लिया और पेरिकार्डियम को लिया है। ये ऑर्गन पूरे टाइम काम करते हैं और लगातार काम करते हैं। इसमें सेम वही यांग ऑर्गन्स को देखें तो बड़ी आंत जरूरत आने पर काम करती है, सेम छोटी आंत भी जब कंपनी ने खाना खा लिया है तो उसके बाद का काम इन लोगों का बड़ी आंत छोटी आंत का होता है। और गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर और स्टमक और ट्रिपल बार्मर का काम भी जरूरत आने पर ये सब किया करते हैं ये ऑर्गन अपना, और लगातार काम करते हैं लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, स्प्लीन एंड पेरिकार्डियम। तो ठीक है, इस तरह से इन सब चीजों को, इन और यांग को अपन इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो कॉरेस्पोंडेंस तो सर हो गया। इसमें नेक्स्ट अपन देखें कि इसमें
नहीं, इसमें ट्रीटमेंट वाला नहीं, इसमें मतलब थोड़ा सा ये आगे अभी आगे है, इसमें अभी दिखा रहे हैं कि बेसिक चीजें कैसे करना है, ये वाला उसको देखते हुए बता दीजिए इसके बेसिस पर। हाँ सब, ये किताब में पूरा दिया हुआ शेयर हो रहा है ना? जी जी सर, जी सर। बस वही है कैसे मतलब करना है क्या, क्योंकि हाँ करस्पॉन्डेंस तो ये है कि वर्चुअली हम लोग पहले करस्पॉन्डेंस पर ध्यान दें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे भाई कहाँ पर है, आपने कहा कि कोई दर्द हो रहा है तो इन्हीं भागों में दर्द होगा ना, क्योंकि शरीर में कहीं दर्द हो रहा होगा तो इन्हीं भागों में। वही बताया इन्होंने कि किस में पहले करें, करस्पॉन्डेंस का निर्धारण करें, फिर करस्पॉन्डेंस का आगे बता दीजिए कि वो स्पाइन से जुड़ा हुआ, वही बता दीजिए पहले ये वाला करिए कि कहीं दर्द देख लें किस स्थान पर है। हाँ, सबसे पहले अपन हाथ और पैर के अपन को कॉरेस्पॉन्डेंस के कंडीशन को देखना पड़ेगा, और उसके बाद इन और यांग पर अपन सादृश्य की स्थिति को अपन खोजेंगे, और खोजने में अपन को उसके बाद जहां पर अपन को दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग उस जगह को अपन फाइंड करेंगे। और यदि बीमारी धड़ पर है और उधर डायफ्राम पर है, तो स्थिति को ध्यान में रखते हुए सादृश्य केंद्र निर्धारित करेंगे जहां अपनी बीमारी है। और बीमारी के साथ साथ अपन को वहां पर अपन जहां पे भी अपनी बीमारी है, जैसे स्टमक में है या लंग्स में है, अपन को वहां पर करने के बाद ये कहीं ना कहीं अपनी स्पाइन से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो अपन वहां पे प्रेस करने के साथ साथ अपन स्पाइन पर भी अपन धीरे धीरे अपन उस चीज को प्रेशर में देंगे, तो उस चीज का अपने को एक अच्छा उसका अपने को रिजल्ट मिलेगा, और अपनी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी उसका इफेक्ट अपन को दिखने लगेगा उन सब चीजों को। तो साथ साथ स्पाइन को भी अपन इस चीज में ध्यान रखेंगे, और उसके साथ ही अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब अपन कभी कभी ये सोचते रहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, कंधा कहाँ आएगा, या हाथ में अगर बीच में कहीं पर लग गया अपने तो वो पोजीशन कहाँ पर आएगी। तो वो इस तरह से यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस में दिखाया गया है कि देखिए अपन इसमें कि इस तरह से अपन को लाइन से डिसाइड करके और अपन की कौन सी जगह कहाँ आती है, अपन को ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे मान लो सपोज करो बीमारी अपनी यहाँ आई है, तो यहाँ पर अपन को कहाँ पर अपन उस चीज का अपन को सादृश्य ढूंढेंगे, और उसके बाद अपन उस चीज को वहां पर अपन ट्रीटमेंट देंगे। तो ये अपनी जैसे हाथ की पोजीशन ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर आकर के अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये कोहनी और रिस्ट के बीच की पोजीशन है, तो अपन वहां पर जाकर के इस चीज को ट्रीटमेंट देंगे, और अपन का ये इस तरह से लोकेशन अपन फाइंड करेंगे, और वहां पर अपन इस चीज का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट अपन सीड लगा करके भी दे सकते हैं, और प्रेशर दे करके भी अपन अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ दिखाया है कि गले का सादृश्य कहाँ आता है। तो गले का आप देखिए, ये जो शेप्स बनी हुई है इन शेप्स को आप मैच करिए, और आपको प्रॉपर इस चीज का सादृश्य आपको मिलने लगेगा। तो यहाँ आपने गले को दिखाया गया है कि, और गले के नीचे के पार्ट को भी इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर अपना गले का जो दो पोजीशन दी हुई है कि एक ऊपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट के लिए अपने को कहाँ पर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आप ये देखिए थंब की जो पोजीशन है इसमें ऊपर वाले फेलेंजेस पर तो अपन को अपर पार्ट का देना पड़ेगा, और नीचे वाले पर जो अपना नीचे वाला जॉइंट है वहां पर आकर के अपन इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अपन को सही लोकेशन देखने के लिए अपन को पेन भी मिलेगा वहां पर, और अपन उस चीज का ट्रीटमेंट भी देंगे। तो ये लोअर पार्ट हो गया गले का, और ये अपर पार्ट हो गया। सेम ऐसे ही अपना बेसिस पर है, ये चाइनीज बेसिस पर है, और इसलिए इसको जब भी कभी आपको प्रॉब्लम कहीं आए और आपको चाइनीज के आधार पर करना हो ट्रीटमेंट, तो इसको चित्र को, ये इतनी अच्छी किताब है, इस चित्र को देखिए, और अगर पॉइंट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो इससे देख लीजिए कि ये कहाँ पर आ रहा है, कौन सा पॉइंट। ये वाला जो है चेस्ट वाला पॉइंट देखिए कहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, क्योंकि वो डायफ्राम यहाँ है ना, तो डायफ्राम ये वाला डायफ्राम रखा गया है, तो ये डायफ्राम के इसलिए उन्होंने अंदर कर दिया। तो ये चाइनीज बेसिस पर है, ठीक है जी सर। तो ये बहुत, और जब किसी को कंफ्यूजन कहीं हो इसी को तुरंत देख लीजिए। पैर में भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया वो है, इसको पूरा इसलिए सबको देखना है। पीछे देखिए, पीछे भाग में
ये ही पीछे की तरफ दिखाया गया है कि अपना कॉसिक्स का पार्ट कहाँ पर है और लोअर बैक कहाँ है, अपर बैक कहाँ, यहाँ पर। ये पर है, ये है, ये पॉइंट है, यस, ये पॉइंट ये कॉसिक्स का है। कोशिक्स यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसको समझ लीजिए। ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये है बैक पर, बिल्कुल जस्ट जब हिप जॉइंट पे जहाँ पर आप आते हैं तो इसको पॉइंट यहाँ दिखाया गया है। ऐसे ही आपको इसी से कि अगर समझ में नहीं कभी ना आवे तो किताब खोलिए, और ये बहुत अच्छी किताब है, सूक्ष्म शब्दों, बार बार उसको पढ़िए, देखिए रेखा चित्र है जैसे मैप देखते हैं। और पैर में लगाना हो तो देखिए ये पैर वाला ये है, ये पैर में है। कभी कभी होता है ना कि अगर जो है कहीं गोनेडल एरिया में, यूट्रस में या ओवरी में आप करते हैं तो ये अगर हाथ में नहीं कर सकते तो पैर में कर लीजिए, ये पूरा वहां बना हुआ आगे इसी का पैर, मतलब पैर में नीचे आएगा जो एरिया, लेकिन ये एरिया वही है, जगह वही है। देखिए पूरा एक एक चित्र का दिया हुआ है और इतना डिफाइंड पूरा किया हुआ, पूरा डिफाइंड है सब। ये राइट और लेफ्ट का दिखाया गया है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड अपन किस तरह से लोकेशन को फाइंड करें। कंधे का भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि कंधा कहाँ है अपना, तो वो अपने इंडेक्स फिंगर में नीचे वाले जॉइंट पर, ये चाइनीज में ये पॉइंट दिखा हुआ, हाँ बिल्कुल यहाँ पर है, ये कंधा है, ये कंधे पर जो है जहाँ पर ये बात आई, ये बिल्कुल ये पॉइंट है। और फिर और आगे जब ये होगा ये पॉइंट जो ये इसमें कंफ्यूजन ये होता है बाद में कि ये कैसे आ गया, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डायफ्राम के बेसिस पर इन्होंने सब रखा हुआ है। डायफ्राम चूंकि इनका आया हुआ है उसमें लंग्स और हार्ट दोनों है, तो लंग्स का जो आसपास का एरिया होगा वो तो उसी एरिया में होगा, इस एरिया में होगा, यहाँ से यहाँ तक में होगा, इसलिए ये कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि डायफ्राम की स्थिति जो मैडम ने भी बताई कि वो इस रेखा में थंब के नीचे, थंब को यूं रखेंगे तो थंब इज हेड, थंब को हेड माना गया, तो ये वाला डायफ्राम है। तो डायफ्राम होने से इससे क्या हुआ, लंग्स और हार्ट दोनों ऊपर चले जा, इसी में चले जाएंगे, और इसके जाने की वजह से बहुत से अंतर पड़ जाएगा, ये है। अब जब आयुर्वेदिक में आप करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक में यहाँ पर लंग्स आ जाएगा, तो यहाँ के पॉइंट डिफरेंट हो जाएंगे। इसलिए सादृश्यता जो है चाइनीज के हिसाब से, इसको जरूर देखिए, बहुत बढ़िया किताब है ये, और हम लोग इसको भूलते जाते हैं। नंबर 2, मैडम ने बताया अभी कि जब भी कभी आप ट्रीटमेंट करेंगे तो थंब इज हेड, अभी आप कहीं पढ़ेंगे आगे कि थंब इज हेड, थंब इज हेड एक किताब भी है प्रोफेसर पार्क जीवू की, बहुत अच्छी किताब है। उसमें 3 चीजें कही गई हैं जो हम लोग सादृश्यता के बेसिस पे कहते हैं कि सादृश्यता का आधार क्या है। सादृश्यता में हम लोग कहते हैं कि हाथों में और पैरों में, तलुए में और यांग साइड में। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर हम स्टिमुलेशन देंगे, कोई किसी का माइक ऑफ होने क्या है सर? नहीं, आपके अलावा और किसी का? अच्छा यही, हेलो। तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्चुअली जब भी कभी आपको ये जरूरत पड़े तो पहले स्टिमुलेशन कहाँ देंगे, पहले मान लीजिए आपने कहा, आपने लंग्स में दिया, आपने हार्ट में दिया, आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में दिया, आपने सब में दिया। चलिए, अब साइंस का एक सिद्धांत है, साइंस का सिद्धांत ये है कि जो भी संवेदना, जो भी इंफॉर्मेशन आंखों के पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाएगी, हाँ मतलब मुंह से, वो जबान से, आंख से, कान से, तो इन के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो ब्रेन में जाएगी। और ब्रेन में कब जाएगी, ब्रेन में स्पाइन के थ्रू जाएगी। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में फिंगर नंबर 6 को नर्वस सिस्टम की फिंगर रखा है, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, आयुर्वेदिक के साथ बता रहा हूं, तो वैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि फिंगर नंबर 6 है काल की, और काल में नर्वस सिस्टम को रखा गया है। नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ स्पाइन और मेडुला, इस मेडुला को नीचे रखा हुआ है यानी कफ जॉइंट में, और स्पाइन को हम लोगों ने रखा हुआ है वात जॉइंट में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो पहले स्पाइन से होती हुई जाएगी। कहीं भी शरीर के किसी भाग से, शरीर के किसी भाग से कोई सूचना जाएगी तो वो आपके जाएगी स्पाइन के होते हुए। अब स्पाइन में मान लीजिए गई, तो इस हम लोग क्या करना है, स्टिमुलेशन यहाँ पर किया, और स्टिमुलेशन के बाद फिर हम लोग स्पाइन देख रहे हैं, हम लोग स्पाइन हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग स्पाइन यहाँ है, तो हम लोगों ने स्पाइन को यहाँ कर लिया, उसी जगह पर जिस जगह स्पाइन है
जहां भी स्पाइन हमारी, यही तो स्पाइन है, ये वाली यही तो स्पाइन है, दो इनके बीच में स्पाइन है, यानी इस एरिया को हम लोगों ने स्टिमुलेट कर लिया। स्टिमुलेशन माने हल्का हल्का प्रेशर दे दिया। प्रेशर दे दिया। इससे क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन स्पाइन में चली गई। अब स्पाइन में फिर स्पाइन अंतिम जाना कहाँ है, हेड में यानी ब्रेन में। तो ब्रेन कहाँ है हम लोगों का, ब्रेन हम लोगों का ये है, यही तो है ब्रेन, सब तो यही है आगे पीछे। तो आप इसको अगर थोड़ा बहुत हल्के से स्टिमुलेट कर देंगे, देन करस्पॉन्डेंस तब कंप्लीट होता है। ये कहने का आशय है। इस जब तक स्पाइन और ब्रेन को आप लोग एक साथ नहीं करोगे और इसके बाद स्पाइन के बाद ब्रेन जब तक स्टिमुलेट नहीं करोगे तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टिमुलेशन गया तो, लेकिन कहाँ जाए उसको रास्ता दे दीजिए, आगे से स्पाइन को हो और स्पाइन से ब्रेन में चला जाए, तो आपको जल्दी उसका लाभ मिलेगा, ये कहने का। चलिए देखिए मैडम, हाँ ये देखते जाइए, ये चित्र देखने के लिए है, जहां होगा तो वहां मैडम बताएंगी। ये देखिए पूरा चित्र बना दी। हाँ। जहां माथे में बिंदी की, हाँ। बिंदी नहीं, बिंदी के ऊपर है, यहाँ पर है, वहां पर है, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये पॉइंट ये आया, सर यहीं पे सर का पॉइंट है बिल्कुल, GB21 वगैरह का पॉइंट है ना, जी सर। 21 का पॉइंट है, यहाँ पर आ गया। हाँ। यहाँ देखिए गले में जहां पर क्लेविकल बोन वाली है, यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह ये वाला पॉइंट उन्होंने राइट पे दिखा दिया, ये देखिए राइट में है, यहाँ पर हो गया। अब ये देखिए इसमें देखिए बहुत अच्छा दिया है, ये देखिए इसमें सामने दिखाया गया, ये गोनेडल एरिया है। तो एक ये यूट्रस और ओवरी दिखाया हुआ है, तो यूट्रस का पॉइंट ये हुआ, ओवरी का पॉइंट ये हुआ। इसी तरह मेल में भी जो होगा तो इनमें दो ये दो पॉइंट हो जाएंगे वहां भी, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां भी हो जाएंगे टेस्टिकल्स के लिए, तो ये पॉइंट वहां भी हो जाएंगे। अब हर चीज का अलग अलग दिया हुआ है, ये यहाँ पर कोई है तो तुरंत ये, मतलब करस्पॉन्डेंस अगर आपको नहीं कभी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो इसकी सहायता तुरंत ले लीजिए कहीं भी। आप डायफ्राम को कई बार अपन डायफ्राम का पॉइंट ढूंढने में भी अपन को प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो ये डायफ्राम के नीचे जो लंग्स के बीच में ये वाला पॉइंट और उसके साइड वाला जो पॉइंट है, हाँ वो वहां ऊपर हथेली पर यहाँ पर आएगा। बिल्कुल, देखिए ये पॉइंट दिया हुआ पूरा डिफाइंड, देखिए पूरा ये हाँ। पॉइंट यहाँ, पैर में यहाँ, और ये देखिए हाथ में यहाँ दिया, पूरा सब सारा चीज तय कर दिया है। तो इसको ये इतना बढ़िया चार्ट है ये सुजोग उसमें, तो इसको ध्यान दीजिए। पैर में लगाना हो, जैसे मान लीजिए कभी पैर में लगाना हो, हाथ में नहीं लगा सकते, तो पैर में आप देखिए इस वाले एरिया गोनेडल एरिया में पैर में यहाँ लगा लीजिए, 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट यहीं पे दिया हुआ है, ऐसे लगा लीजिए तुरंत इन जगहों पर। ये पॉइंट है, 3 पॉइंट यहाँ पर लगे, यहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, 3 उसमें है। तो ऐसे जो है ताकि पैर में अंदर पड़ा रहेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को, और वो आपका प्रेशर भी होता रहेगा, स्टिमुलेशन भी होता रहेगा। यांग साइड में देखिए सेम यांग साइड में बिल्कुल वैसे पॉइंट है, आपको बिल्कुल उसी तरह देखते जाइए। ये देखिए ये कोशिक्स वाला जो पॉइंट बताया, ये मैडम ने बताया था, ये वाला बिल्कुल ये पॉइंट है, यहाँ पर ये आ रहा, ये पॉइंट है कोशिक्स का, ये पॉइंट है, ये आया। और इसी तरह उसके ये वाले पॉइंट अगर देखना है तो जहां पर क्योंकि सर है तो गर्दन है, यहाँ तक का पॉइंट जो है इसमें आएगा, तो ये इसमें दिखा दिया गया है। तो इनसे कंफ्यूजन मत होइएगा, लेकिन इससे समझ सीखिए। एक कोई पॉइंट आपको समझ में आया और आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत किताब निकालिए, इन पेज में जाइए, और इसमें भरा पड़ा ज्ञान। और होता क्या है, इस किताब को हम लोग कैजुअली एक बार देखते हैं अब भूल जाते हैं, इसको मैप की तरह यूज करिए, सारे पॉइंट का क्लैरिफिकेशन इसमें दिया हुआ, सब करस्पॉन्डेंट पॉइंट बिल्कुल तय है, सबको नंबरिंग सिस्टम से सुधार, इतना बढ़िया समझाया कहीं नहीं है जितने किताबों में। ये सब किताब जो है प्रोफेसर पार्क जीवो की किताब है ओरिजिनली, और उसी से ट्रांसलेशन है इसी समझ लीजिए। हर चीज का, भुजा का, पैरों का, कोई भी पॉइंट आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा, किसी से मत पूछिए, इसी में किताब में देखिए। चाइनीज करना चाइनीज कर लीजिए, एक ही बात है, ऐसा चाइनीज करेंगे तो कोई नहीं होगा। अब ये वाला जो है, जब आप लोग सेमेस्टर 2 या 3 में आप पढ़ रहे हैं तो इसको अपने से पढ़ने की कोशिश करिए। थोड़ा ये कीट मतलब इंसेक्ट और मिनी करस्पॉन्डेंस, ये सिस्टम थोड़ा सा टफ है कॉम्परेटिवली। ये तो सरल है हमारा, इतना लंबा है, इसमें कीट में
इंसेक्ट कैसे काम करता है, तो उसको उसकी आकृति है। मिनी में एक ही सिंगल उंगली में ही सारा हो, तो इसको इसीलिए पढ़ाते हैं कि उसको समझना है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा इसको इसका भी आप समझते जाओगे और आपको फायदा होता जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आने लगे। अभी आप उसी को यूज करिए जो आपका वो वाला है, सादृश्य वाला सिद्धांत, आपका करस्पॉन्डेंस सिस्टम है। मिनी पर अभी मत जाइए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मिनी पर मत जाइए भी, आप उसके बाद मिनी पर तब जाइए जब थोड़ा समझ में आ जाए। तो कोई पूछे दूसरा आपको तब बताइए। उपचार विधि देखें, अब ये उपचार विधि है वही जो मैडम बता रही थी कि देखिए वयस्कों को स्टार मैग्नेट, उपरोक्त वयस्कों को 4 घंटे और बच्चों को 1 से 4 घंटे पेपर टेप द्वारा लगाना चाहिए। यानी स्टार मैग्नेट लगा रहे हैं तो ये 4 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एडल्ट वगैरह में आप 8 से 10 घंटे आराम से, बच्चों को जरूर कम लगाइए। और जब वाईएनएम करिए तो वाईएनएम कोशिश करिए, वाईएनएम आ गया है तो वाईएनएम करिए तो 4 घंटे, 4 से 5 घंटे शुरुआत में लगाइए। फिर आप उसकी एनर्जी, क्योंकि उसकी एनर्जी कई गुना अधिक है, क्योंकि 3 पॉइंट है ना, और जो 10 पॉइंट है, मान लीजिए किसी स्प्रिंग में मान लीजिए 21 पॉइंट है, अब स्प्रिंग में 21 पॉइंट को आपने 3 पॉइंट में किया तो 7 पॉइंट का भार 1 पॉइंट पर आ गया 012 में। तो इसलिए 0 की वैल्यू 7 गुना हो गई, 1 की वैल्यू 7 गुना हो गई। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोशिश, क्योंकि बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है, यानी एनर्जी कम है, जल्दी बढ़ जाएगी। तो फिर धीरे धीरे जब वाईएनएम आप ट्रेन करेंगे तो 3rd सेमेस्टर के बाद, अब इसी 3rd सेमेस्टर में ही शुरू कर दीजिए आप लोग। मैंने कहा था कि आप लोग एनर्जी इन्फ्लुएंस निकालना शुरू कर दीजिए, दूसरा पेशेंट को देखना शुरू कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले उसमें लगाइए, फिर मैग्नेट लगा दीजिए। मैग्नेट लगा के पूछे कि आपको अच्छा उस पॉइंट पर मैग्नेट लगा के पूछे कि आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। वो कहेगा अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब कि जो मैग्नेट लगाया है वही सूट कर रहा है, और खराब लग रहा है तो उसको हटा लीजिए, चेंज कर, उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। हाँ, उसी तरह उंगली से, अगर मान लीजिए आपका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैग्नेट नहीं भी है, धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को यूज करिए, और ताकि ये आपकी सेंसिटिविटी समझ में आने लगेगी। आप 2-3 पेशेंट को करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, आपके हाथों में झंझनाहट, मतलब इस पॉइंट पर स्टिमुलेशन समझ में आने लगेगा। जैसे स्टिमुलेशन समझ में आए तो अगर मेल का है ये इंडेक्स फिंगर, तो यानी अगर झंझनाहट समझ में आए तो यानी आपको टोन करना है, और अगर फीमेल का यहां पर आए तो इसका मतलब सीडेट करना है। स्टिमुलेशन तभी होगा जब करंट बहेगी। इसका अर्थ ये है कि जब करंट बहेगी तो स्टिमुलेशन होगा। यानी जिस पॉइंट पर एनर्जी कम है, इस पॉइंट पर मान लीजिए एनर्जी कम है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये इस पॉइंट पर एनर्जी कम है और मैंने ये लगाया और मुझे स्टिमुलेशन मालूम हुआ, तो मेरा ये नॉर्थ पोल है, ठीक, मेरा ये नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल है, जब इससे टच हुआ और झंझनाहट, मुझे थोड़ा सा स्टिमुलेशन हुआ, हल्के से स्पंदन महसूस होगा। तो स्पंदन महसूस होने का मतलब करंट बही, और करंट तभी बहेगी जब नॉर्थ साउथ मिलेंगे। क्लियर नहीं? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ये सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं? सर मतलब टोन हुआ वो, अगर आपने रखा तो उसको टोन हुआ। हमने ये मेरा मैं तो मेल हूं, मैंने मेल में अपना इंडेक्स फिंगर लगाया, इसलिए नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर मेरी मेल की क्या है? नॉर्थ है। नॉर्थ है। नॉर्थ माने टोनिंग, हाँ, टोनिफाई करना पड़ेगा, टोनिफाई कर रहा है ना। अब मैंने टोनिफाई करने के लिए लगाया, देखिए इस पॉइंट पर टच किया और मुझे फील हुआ, कुछ मुझे फील होना है, मतलब आपको जो थेरेपिस्ट है उनको फील होना है, पेशेंट को नहीं कह रहा हूं, आपको फील हुआ। तो जैसे आपको फील हुआ इसका मतलब क्या हुआ? करंट बही। क्लियर हुआ कि नहीं? साइंस का सिद्धांत क्या है? करंट कब बहेगी? जब दो अपोजिट मिलेंगे सर, जब सर्किट कंप्लीट होगा। हाँ, सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब नॉर्थ और वो नॉर्थ साउथ मिलेंगे, तभी तो करंट बहेगी। करंट नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है,
ठीक है। बट सर यहाँ पर साउथ है, ये कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर हमने मैग्नेट लगाई होगी, साउथ पोल अप होगा तब ना, नहीं, मतलब वो सिडेट और टोन ये वाली मैग्नेट होगी प्रत्येक ये वो लगाने नहीं? से पहले की पोजीशन प्रत्येक बता रहे हैं सर, प्रत्येक अच्छा प्रत्येक अच्छा, लगाने मेल के और लिए फीमेल बता रहे हैं के कि आपको जी, जी, कैसे जी। लगाना एक है। मेल और फीमेल के हाथों में कर वो होता है, मैग्नेट होता है, ठीक। जी जी यहाँ ऐसे होता है, देखिए ये अगर मेल की बात करेंगे तो ये राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो पॉजिटिव है, नॉर्थ मतलब है। प्लस है, नॉर्थ पोल है, और उसके बगल में नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ साउथ, समझ लीजिए, जी ऐसे चक्र बना लीजिए, नॉर्थ साउथ जी करते जाइए। ऐसे आप बनाएंगे तो आपका जो इंडेक्स वाला होगा लेडीज में, वो ये वो नॉर्थ साउथ होगा, साउथ होगा, तो साउथ जी के बगल में हमेशा नॉर्थ आएगा, नॉर्थ तो होगा, नॉर्थ जी साउथ कर लीजिए, समझ गए ना। जी 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 तो पहला तय हो गया कि आपके जी पास ही आपके शरीर में खुद नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये समझ लीजिए। अब आपने, अब देखिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ लगाया और मेरा ये नॉर्थ पोल है, तो मैंने जब नॉर्थ पोल लगाया तो क्या मैं करंट दे रहा हूं ना, नॉर्थ पोल माने मैं करंट दे रहा हूं। यस सर। जी जब मैं करंट दे रहा हूं और मुझे फील हुआ, फीलिंग माने करंट बही, तो बहेगी कैसे बहेगी, उधर तो नेगेटिव होगा, पल्स फील आएगी सर, हाँ वहाँ नेगेटिव होगा सर। साउथ आएगा, उधर मेरा नॉर्थ है तो उधर साउथ आएगा, तभी तो करंट बहेगी, यानी उधर। बेसिकली रिसीव हुआ होगा उधर। हाँ, तो यानी अब मुझे जब मुझे फील हुआ, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, यही चीज मैग्नेट के रूप में लगा देना है। मेरा क्या था, ये नॉर्थ था, तो मुझे लगा देना। फील नहीं हुई, इसका मतलब कि मुझे ये उंगली यूज करनी चाहिए, तो इसमें फील हो जाएगा, और ये जैसे इसमें फील हो जाएगा वैसे मुझे साउथ में सिडेट कर देना पड़ेगा। तो इसको मैं दो तरह से कर सकता हूँ, एक तो मैं स्वयं करूँ, तीन तरीके हैं वैसे, एक पेशेंट के माध्यम से। सर नॉर्थ आएगा तो टोन करेंगे और साउथ आएगा तो सिडेट करेंगे। सिडेट करेंगे, यस। हाँ, अगर इससे हुआ तो सिडेट करेंगे, क्योंकि उस बाय सिडेट इसलिए करेंगे कि इस वाले से हमने साउथ किया तो सिडेशन से ही करंट बह रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एनर्जी अधिक है, तो करंट फील हुआ, कुछ बही करंट, ठीक है। देखिए तरीका कई है, ये दो तरीके आप हम लोग को मालूम है कि या तो हम मैग्नेट का इस्तेमाल करें, और या अगर हमारे पास मैग्नेट ना हो, मान लीजिए, तो हम तो बीजों से भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे देखना हो कि एनर्जी कहाँ पर अधिक है कम है। ये थर्ड सेमेस्टर के बाद इसलिए शुरू करने की बात कह रहा हूँ कि आपको जब वाईएनएम आप लोग शुरू कर रहे हो, तो वाईएनएम में मैं आपको उसका निगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ। वाईएनएम का, वाईएनएम शक्तिशाली पॉइंट्स हैं, तो उनके शक्तिशाली पॉइंट से मान लीजिए आपके पास कोई लंग्स का आदमी आया और उसने कहा कि हमारे लंग्स में एनर्जी घटी हुई है, बहुत वीक वॉइस है, तो आप बोलोगे ना कि वीक वॉइस माने लंग्स की एनर्जी घटी हुई है, यही तो है। पहला आप पढ़ो, सेमेस्टर 2 में पढ़ा आपने टिटाइज वाई में, वाणी में बहुत धीमी आवाज में, तो यानी उसकी चेस्ट में ताकत नहीं है, यानी लंग्स में ताकत नहीं है, तो लंग्स की एनर्जी घटी है, ठीक। तो आप क्या करोगे, आपने मान लीजिए लंग्स में जो भी आपने पॉइंट लगाया, और आपने एलयू वाले में, और आपने वहां 3 पॉइंट होते 0 1 2, आपने मान लीजिए 0 1 टोन कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। अब मत सोचोगे एलयू, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल रूप में, एलयू आपने 0 1 या 1 को टोन कर दिया, ठीक। तो एनर्जी आप और 4 घंटे आपने लगाया, अब उसकी एनर्जी चूंकि 9 पॉइंट है, तो वहां नॉर्मल पॉइंट से उसकी एनर्जी 3 गुना अधिक है। लंग्स के कुल 9 पॉइंट होते हैं ना, बोलिए। यस सर। मैडम आप मुझे बोलिए, नीता मैम बोलिए, दूसरे लोग बोले। यस सर। 9 पॉइंट होता है ना, एलयू 9 तक होता है, एलयू 11 तक होता है, बोलिए। एलयू 11 तक होता है सर। इसीलिए सर हार्ट के होते हैं सर 9 पॉइंट, बताइए तो आप ही तो लंग्स के 11 और हार्ट के 9। एलयू 11
तो 11 मतलब 3 गुना से अधिक हो गया। 3 पॉइंट कुछ हुआ ना, 11 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 और 20 आएगा, 3.6 3 कुछ आएगा। ठीक, अब इसका मतलब कि एक पॉइंट में 3 गुना से अधिक पावर है। तो जिस दिन आपने लंग्स को टोन कर दिया, अगली बार आया फिर आपने उसको टोन कर दिया। ठीक है, अब ये टोनिंग जो हो रही है तो वो 3 गुना अधिक है। जो नॉर्मल आप 1 हफ्ते करते थे वो 2 ही 3 दिन में रिजल्ट आ गया, उसका तो टोन हो गई एनर्जी। अब जब टोन हो गई और आप फिर भी लगा जा रहे हो तो उसको तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्यों क्यों? अच्छा एक सेकंड बोलिए नीतू मैम, क्यों नुकसान होगा उसको? सर वो एनर्जी एनर्जी उसमें बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक, एक बोले थोड़ा सा। तो ठीक है, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम लोगों ने क्या कहा है कि एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, ना एनर्जी कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए। अधिक होने पर हो जाए तो हम यही कह रहे हैं कि तब आपको ये देखना पड़ेगा इन्फ्लुएंस जो जिसकी बात कर रहा हूं। तो जब उस पॉइंट पर, लंग्स के पॉइंट पर आप इसको रखोगे तो आपको जो इसको पहले रखते ही स्पंदन महसूस हो रहा था इस वाले मेल में, अगर मैं मेल हूं तो रखने में आप लोगों मान लीजिए हो, अगर नीतू जैन कर रही है तो जब ये कर रही थी तो इनको स्पंदन महसूस हो रहा था, क्योंकि अब ये आपका नॉर्थ पोल था, ये वाला राइट मिडिल फिंगर। यस सर, साउथ पोल नॉर्थ पोल सर। हाँ, नॉर्थ पोल आपका होगा ना, मेरा साउथ है तो आपका नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल हो रहा था, तो जब इसमें करे तो स्पंदन महसूस हो रहा था, क्योंकि उसको सीडेट थी तो टोन करना था उसको, तो टोन कर रहे थे। तो इसमें उस दिन स्पंदन नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो इस वाले को करेंगे तब मिलेगा। तो इसका मतलब कि आपको अब उसको सीडेट करना है। क्लियर नहीं? सर सर स्पंदन नहीं मिलने पर सीडेट कर देंगे ताकि वो जो बढ़ा हुआ है सो कम हो जाएगा, है ना सर? जिसका अपना स्पेस अपने में इस पर अगर मिलेगा तो आपको सीडेट करना है, और इस वाले मिलेगा तो टोन करना है, और हमको इसमें करेंगे तो टोन करना है, इसमें करना सीडेट करना है। सर अगर एनर्जी बराबर है हमें कुछ तो हमें टोन कुछ नहीं मिलेगा तब आपको इसमें भी दोनों में कुछ नहीं मिलेगा ना। ठीक है सर, हाँ जी। तो दोनों में नहीं मिलेगा तो आप मत कुछ हटा दीजिए, खत्म हो गया। यानी अब उसकी एनर्जी बैलेंस हो गई। जी सर, ठीक है, बैलेंस ही तो करना तो उद्देश्य है हमारा। तो अब बैलेंस हो गया, दोनों में नहीं मिलेगा। और या बहुत वीक मिले तो भी आप उसको करिए, धीरे धीरे अपना एंजॉय करेगा, रिकूप करेगा। तो यानी ये कहने का मतलब है कि चूंकि अब हम लोग वाईएनएम भी करना शुरू कर दिए हैं, और आप लोग वाईएनएम के पॉइंट भी लगाना शुरू करोगे 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, तो जब ये करोगे तो ये पेशेंट जो आप ट्रीट कर रहे हो जिसको, उसकी ये स्थिति भी आ सकती है। इसलिए इन्फ्लुएंस में, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा केस हिस्ट्री 2-4 पढ़ी, तो उनमें ये पाया गया कि कुछ जगहों पर जो हम लोग टोन कर रहे थे प्रोटोकॉल में, उनको सीडेट करना पड़ा, और जो सीडेट कर रहे थे उनको टोन करना पड़ा, उल्टा हो गया। इसलिए कह रहा हूं ये अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको सीखना है। जैसे जैसे सीखोगे, आज से सीखना शुरू करोगे तो ये मान लो कि 6 महीने में सीख जाओगे। लेकिन अगर नहीं सीखना शुरू करेंगे तो 6 महीने भी लंबा होगा, और वो सीखना आवश्यक है। 2 चीजें आप लोगों को सीखना बहुत आवश्यक है। एक तो कंप्यूटर और दूसरा इन्फ्लुएंस। ये इसको मस्ट मान के चलिए, सब लोग सीख सकते हैं। जब हम कंप्यूटर में सामने कुछ आपको शेयर कर रहे हैं, शेयर करना मुझे आ गया, मुझे है ना,
तो आपको भी आना चाहिए। आज आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आना चाहिए, जल्दी आएगा, मेरी तुलना में आपको जल्दी आएगा, सबको जल्दी आएगा। नीतू जैन को भी आएगा, सुधा जी को भी आएगा, धनंजय सिंह को भी आएगा, और मुन्नी त्रिपाठी को भी आएगा। बस केवल यही थोड़ा सा लगना पड़ेगा बस। बहुत सरल है, वो सब सिखाता चलता है ना, तो उसको पढ़ने से फायदा सर हम तो एलएचएम वाला भी नहीं कर पाए थे, उसी समय भाई का डेथ हो गया था तो वो भी नहीं कर पाए थे, तो सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे एलएचएम वाला भी तो सब, ये तो ना कह रहे हैं कि आज ही आज कर देंगे, लेकिन पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे तो ही पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब ये पढ़ रहे हो तो थर्ड सेमेस्टर करोगे तो ये भी पढ़ रहे हो, उसके बाद वो भी पढ़ना पड़ेगा, तो कभी वो करेंगे। तो उसके लिए कह रहे हैं कि धीरे धीरे, मैं ये तो ना कह रहा हूँ कल ही शुरू कर दीजिए। जो लोग पहले सेमेस्टर, इसीलिए सेमेस्टर 1 शुरू किए हैं, सेमेस्टर 1 शुरू किया, सेमेस्टर 2 शुरू किया, और उसके बाद वो, तो ठीक है। तो ये जो है मेरा कहना ये है कि आप लोगों को धीरे धीरे इसको आदत डालनी चाहिए। कंप्यूटर को सीखने से फायदा ये कि प्रोटोकॉल आपको तुरंत बिना बनाए मिल जाएंगे, और आप केवल उन पॉइंट्स को वहां से सिलेक्ट करके और लगा दोगे, और तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना, चार्ट बना हुआ मिलेगा। तो किसी को भी आसानी रहेगी, वो तुरंत चार्ट पे देख के पता कर लेगा, वो तुरंत चार्ट में लगाएगा, पता कर लेगा। अभी आपको मान लीजिए अभी आप लगा रहे हो कि यहाँ लगाओ वहां लगाओ, वहां चार्ट बना हुआ, तो कम से कम आसानी तो है पहले की अपेक्षा, इसलिए कह रहे हैं। घबराने की देखिए जरूरत नहीं, मैं घबराने की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई घबराने लगे कि हमको नहीं आता। धीरे धीरे सब आएगा, परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब आएगा। इसीलिए पढ़ाया जाता है, अधिक लिखा जाता है। तो पढ़ने से छोटा बच्चा होता है तो पहले सीख पाता है ना, क्या ए नहीं जानता ना, धीरे धीरे ABCD सीख लेता है, काखा गागा सीख लेता है, सीखता है ना, बाद में कविता शुरू कर देता है। तो वो कब करता है, ये पढ़ता, लिखना पढ़ना शुरू कर देता है। लिखना पढ़ना आता है क्या पहले किसी को? तो इसलिए निराश मत होइए, ठीक है। इसको आशा के लिए सब कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको इसमें ट्रेंड होना पड़ेगा, 2 चीजों में, कंप्यूटर में, और दूसरा जितना जिसके पास वक्त मिले वो पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, और उसको आप जो है ये इसको भी जो पेशेंट आवे उन पर अपना सब शुरू करिए, दूसरे पे कर दीजिए। कोई पॉइंट आए, जो भी कोई आए उसके पे कर सकते हैं, मतलब आप तो किसी कर सकते हैं, पेशेंट गैर पेशेंट वाला उन पे भी कर सकते हैं। आप चेक करिए, चेक करने से क्या होगा, अनुभव बढ़ेगा बस। तो ये वाला हम लोग क्लास खत्म हो गया। अब मैडम चली गई क्या? मैडम को धन्यवाद हम लोग कर रहे हैं। सर मैं यही हूँ सर। हाँ मैडम को हम लोग धन्यवाद करते हैं आपको। और जो है अब ये देखिए सूक्ष्म अभिनव आपको सीखना है, समझना है। इसमें मैडम ने सब जो पॉइंट बताए थे मेन वो बता दिए कि अंतर 2 चीजों में आता है, डायफ्राम में और दूसरा आपका पीछे वाले सर्वाइकल के पॉइंट में, ठीक है। तो बस इतना समझ लीजिए, और सब चीजें करेस्पॉन्डेंस का वही है, कोई अंतर नहीं है, और दोनों कारगर बराबर के हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये उसमें मत सोचे कभी वो, बस इनको आप, लेकिन ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है, इस किताब को लोग रख देते हैं और उठाते नहीं दोबारा। मैं इसलिए इस किताब को पढ़वा रहा हूँ, उसको पढ़ाते हैं, जो कि इतनी बढ़िया किताब है कि करस्पॉन्डेंस में आपको कहीं कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन है कि कहाँ होगा, तुरंत किताब उठाइए, तुरंत मिल जाएगा। कहीं सर इस पे ट्रीटमेंट किससे देना है? ये जो सूक्ष्म, ये जो अभी हमने किताब से पढ़ा, करस्पॉन्डेंस पे हाँ नहीं, ट्रीटमेंट किस चीज से? मेथी से, स्टार मैग्नेट से, किसी से दीजिए। देखिए वो प्रक्रिया है, मेथी प्रेशर कीजिए, हल्का प्रेशर हाथ का, कंकड़ का, पत्थर का, मैग्नेट का, पेन का, कुंद वस्तु का, मेथी का, कलर का, मैग्नेट का। कलर कौन सा रहेगा? कलर का तो फिर एक अलग ही हो सिस्टम। अब कलर आप एनर्जी किसकी है, घटी है, बड़ी है, जी जी जी। तो आपका स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं? नहीं, आप सीट लगाइए ना आप। ऐसा मैडम, अब स्टार मैग्नेट अल्पना मैडम बोल रही क्या? जी 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 सर। मैडम अब वो स्टार मैग्नेट वाला जमाना गया। अच्छा, मैं थोड़ा लेट हो गई एक्चुअली। नहीं कोई बात नहीं, आप भी लेट नहीं हुई, हम लोग लेट हो गए। ऐसा ही बहुत पहले जमाने की बात कर रहा हूँ
मतलब आपके आने की वजह नहीं कि आप पहले स्टार मैग्नेट अभी चल रहा था, अब खत्म हो गया। स्टार मैग्नेट का वर्चुअली क्या था, जब से पहले शुरुआत देखिए, जब पहले हम लोग जितना जब यहाँ इंस्टीट्यूट शुरू हुआ तो हम लोग क्या कर रहे थे, सारे लोग केवल स्पाइन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, डू यू नो, जी जी केवल जी। प्रेशर दे रहे थे, कुछ नहीं मालूम था ना, सुजोग वो हाँ। सुजोग सिस्टम था नहीं उस समय, रिफ्लेक्सोलॉजी थी, 38 बिंदु हुआ करते थे, तो उसमें केवल स्पाइन का ट्रीटमेंट करते थे और लोग उसमें आराम मिलता था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि उसमें 800 लोग आए थे पहली बार में, 800 जी। उस अच्छा। इलाहाबाद में। तो लेकिन सबको संतुष्टि हुई और उनको फायदा हुआ, क्योंकि स्पाइन का ट्रीटमेंट कर दिया तो नेचुरली फायदा होगा। और बस जो प्रेशर दबा दिया, बस धीरे धीरे करके फिर सेकंड जब आया तो स्टार मैग्नेट आया। तो स्टार मैग्नेट का ये माना जा रहा था कि स्टार मैग्नेट जो है आपको बैलेंस कर रहा है, लेकिन नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट बैलेंसिंग ओनली, है ना, सम सेडेशन। और तो अब नहीं करते, अब एसएम, अब पहले लिखा एसएम लिखा मिलेगा पुराने वाले किताब में, अब स्टार मैग्नेट नहीं यूज करते। अब हम लोग क्या करते हैं, मेथी, इंस्टेड ऑफ अगर हमको बैलेंसिंग करना तो मेथी यूज कर लेते हैं। कलर से हम लोग टोनिंग करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। मैग्नेट से हम लोग टोनिंग ऑक्सीडेशन करते हैं। और मेथी से हम लोग क्या करते हैं, हल्का हल्का प्रेशर देते हैं, तो वो भी बैलेंसिंग है। और जहां टोनिफिकेशन वहां टोनिफाई भी करता है, जहां सेडेशन करना है वहां सेडेशन करता है। दिस इज द फंडा। तो आप स्टार मैग्नेट मत यूज करिए, आप कलर यूज करिए, आप हल्का प्रेशर यूज करिए, इक्वली गुड। तो ये केवल दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल। और जब भी करिए, आप बाद में आए हैं तो जब भी करिए तो पहले तो आप, जैसे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ करिए। L4 L5 एक्चुअली सर ट्रीट करना है अभी तो। मैम ने L4 L5 लंबर रीजन ना? नहीं, मैंने कहा कि मान लीजिए लंग्स, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। मान लीजिए लंग्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपने यहाँ पर, आपको लंग्स लग रहा है चाइनीज में, तो यहाँ आप देंगे डायफ्राम, दिखाई दे रहा है, ये डायफ्राम, ये है, ये डायफ्राम यहाँ पे देंगे, हैं। और अगर आप आयुर्वेदिक में दे रहे हैं तो यहाँ पर देंगे। इस जो उठे हुए भाग हैं, जो हथेली के उठे हुए हैं, ये दोनों लंग्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि लंग्स में चेस्ट वाला ऊपर थोड़ा उठा रहता है ना, तो वही है। तो अगर इसमें दे रहे हैं तो नंबर 1 स्टिमुलेट यहाँ करिए, नंबर 2 स्पाइन को स्टिमुलेशन करिए, और नंबर 3 ब्रेन को स्टिमुलेशन कर लीजिए। बस 3 फंडा है बस। नंबर 1 ओरिजिनल, जहां करस्पॉन्डेंस, नंबर 2 स्पाइन, नंबर 3 ब्रेन, बस। स्पाइन में अपन को पूरी स्पाइन ले लेनी है, ऐसा नहीं है कि L4 L5 करना है या कुछ नहीं, ऐसा ना, नहीं। पूरा अपन को बस स्टिमुलेशन देना है, जो मैम ने बताया पूरा, मतलब थंब से लेकर के और यहाँ तक, हाँ आप कर सकते हैं। क्योंकि लंग्स, माने लंग्स की है, अब आपको लंग्स की जहां पर है तो आगे पढ़ेंगे आप लोग कि लंग्स के लिए कोई थोरेसिक जिम्मेदार होगा ना। हाँ, इसी एरिया में है कहीं ना कहीं जो नर्व जहाँ जा रही है, के पास जो लोग हैं दूध वाला, तो पहले उसके पास लेने जाएंगे कि पहले 1-2 किलोमीटर दूर वाला होगा। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो एरिया है उसी के पीछे स्पाइन है, तो उस एरिया के पास है जो थोरेसिक है, वो जिम्मेदार होती है लंग्स, हार्ट वगैरह के लिए, और इवन आईज के लिए। ठीक, सर्वाइकल इस एरिया के लिए। सर्वाइकल का मतलब कि अगर आपके इस एरिया में है तो सर्वाइकल नंबर 1, नंबर 2 यहां तक आ रही, फैल रही है तो सर्वाइकल, उसके नीचे सर्वाइकल का नहीं होता, उसके बाद थोरेसिक शुरू हो जाता है। चेस्ट में या बैक में कहीं, यहाँ इस एरिया में चेस्ट में उसमें आ रही है तो थोरेसिक, इवन लीवर थोड़ा टच करती है। और अगर लंबर की बात करेंगे तो लंबर से फिर आपको पैरों में शुरू हो जाता है, गोनेडियल एरिया पैरों में। कमर के नीचे अगर हो रहा है कोई दर्द तो उसके लिए जिम्मेदार लंबर और ये है सैक्रल वगैरह, ये जिम्मेदार है। ठीक है, थोड़ा सा उसी एरिया में, मतलब अधिक ढूंढना नहीं ना, नीचे के एरिया के लिए नीचे के पैर, ऊपर के एरिया के लिए, सर के लिए उसके लिए ये वाला, ये ना बाहों के लिए ये दर्द हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो सर्वाइकल। आंखों के लिए कहीं थोरेसिक का भी महत्व है, वो प्लेक्सस बनाते हैं तो अलग पॉइंट है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच अनिता मैम, थैंक यू। और हम लोग आगे सर हैं
उपचार हमारे बीच धनंजय सिंह उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। और उसके बाद जो है उनको एक्यूप्रेशर में, अब ये हम लोग आयुर्वेद में आ गए हैं, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उपचार विधियों का वर्णन है वही। ओवर टू धनंजय सिंह। थैंक यू सर। नमस्ते सभी को। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद में जो है उपचार विधियां। और लोग बंद कर लो जी। आप म्यूट अनम्यूट करिए। धनंजय अनम्यूट करिए। धनंजय अनम्यूट करिए। अच्छा, म्यूट था क्या सर जो है? हाँ म्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है। एक्यूप्रेशर उपचार विधियां आज का टॉपिक है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग किस किस माध्यम से जो है उपचार करेंगे उसके बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले कि एक्यूप्रेशर में जो है हम लोग केवल प्रेशर से जो है, उसका नाम ही है जैसे कि एक्यू पॉइंट, जहां हमारा जो है प्रेशर देना है किस पॉइंट पे जो है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। तो हर जगह लाखों पॉइंट हैं हमारे शरीर में। जैसे जो है शरीर में अनगिनत टिश्यू होते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी असंख्य जो है ऊर्जा पॉइंट है पूरे शरीर में। और उसी ऊर्जा के जो है असंतुलन से जो है हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न होते हैं, जिसको हम प्रेशर द्वारा जो है ऊर्जा को बैलेंस करके जो है अपने रोग का निदान कर सकते हैं। अब उसको जो है प्रेशर कैसे देना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है ये उपचार विधियां हैं। तो सबसे पहले जैसे हम दबाव देकर प्रोब या जिमी से, जो इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर देने के लिए, जो इसमें चित्र में अंकित है, इससे हम जो है उस पॉइंट को जो है प्रेशर देंगे। जहां हमारा अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उसको हम जो है 2 से 3 मिनट जो है मतलब बार बार उसको प्रेशर देंगे। जो है अगर वहां दर्द हो रहा है तो इसका मतलब कि वहां पर जो है कोई न कोई जो है ऊर्जा असंतुलन है, जिसके कारण कोई न कोई रोग उत्पन्न हुआ है। और धीरे धीरे प्रेशर दबाव देने से वो दर्द कम होने लगता है। तो एक तो ये जिमी और प्रोब है जो नुकीली चीज है, इससे हम जो है उसका उपचार देते हैं। और उसी तरह से हम इससे जो है अन्य बिंदुओं को जो है उसको ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ जो है। इसे ढूंढने के लिए भी प्रोब से जो है, प्रोब का वो होता है जो है कि इससे हम जो है अपने करस्पॉन्डेंस में, जैसे कभी मैडम पढ़ा रही थी, पूरे हथेली के आगे पीछे जो संपूर्ण शरीर का करस्पॉन्डेंस है, उस पे हम जो है इसको घुमाते हैं। तो जहां हमको दबाव दर्द मिलेगा वहां पर इसका मतलब कि कहीं ऊर्जा का जो है असंतुलन है, तो जिमी और प्रोब से उसको जो है उस माध्यम से भी हम उसका प्रेशर देकर जो है अपने बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं धनंजय सिंह, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, दोनों चीजें होती है। उसका डायग्नोस करके जो है उसका मतलब दोनों होता है, उससे जो है डायग्नोस भी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा सर, ये सुई के द्वारा जो नीडल के द्वारा है, ये तो इंडिया में बैन है जो है, इस पे इससे तो उपचार होता नहीं जो है। तो ये चाइना में होता है, जो नीडल
डाल के जो है उससे प्रेशर देकर जो है भी उपचार किया जाता है। ये पहले पद्धति है, लेकिन चूंकि ये इसमें दर्द ज्यादा होता है इसलिए इन्हीं की जगह पर जो है हम मैग्नेट या सीट के माध्यम से जो है उपचार करते हैं। तो सुई द्वारा तो यहाँ पर नहीं होता जो है उपचार। पहले वहां चाइना में क्या होता था, चाइना में 2 तरह की यूज होती थी सुइयां, एक लोहे, एक सोने की और सोने एक की चांदी की जो है। तो उन्हीं सोने की सुई जो है ऊर्जा बढ़ाती थी और चांदी की जो है ऊर्जा घटाती थी। तो इस माध्यम से जो है वहाँ उपचार होता था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम जिसमें लोग उसी की जगह पे अब बेल मैग्नेट जो है यूज करते हैं, व्हाइट बेल मैग्नेट और येलो जो ऊर्जा घटाता बढ़ाता है जो है। तो सुई द्वारा उपचार यहाँ पर जो है नहीं दिया जाता है। नहीं करते हम लोग, एक्यूप्रेशर भी नहीं करते इसमें। हाँ, क्योंकि वहाँ एक्यूप्रेशर उसको जो है बोलते हैं। अब हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर तो होता नहीं, एक्यूप्रेशर होता है। अब उसके बाद जो है सीट थेरेपी है, बीजों द्वारा जो है जो उपचार किया जाता है, ये सबसे ज्यादा कारगर है और स्टार्टिंग हमको जो है इन्हीं बीजों के द्वारा ही करना चाहिए। अगर हम जो है जैसे अभी सर बता रहे थे कि इन्फ्लुएंस निकालना कि ऊर्जा कहाँ बढ़ा है कहाँ घटा है जो है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीट्स थेरेपी जो है वो बेस्ट है। आप करस्पॉन्डेंस से शुरू करिए। करस्पॉन्डेंस के बारे में मैडम ने विस्तृत जानकारी दे दिया है कि कहाँ पर क्या है। हमारे अंगुलियों में भी जो है आगे आप पढ़ेंगे जो है तो अंगुलियों में भी हमारे सारे आर्गन जो है स्थापित हैं। तो हम जोड़ों में भी हैं, तो जोड़ों में भी जो है हम सीट थेरेपी द्वारा या करस्पॉन्डेंस में जो है मेथी, मटर, राजमा, चना, इसके माध्यम से जो है हम इसको जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो पेट टेप के द्वारा जो है उसको 8 से 10 घंटे जो है हम उसको जो है लगाकर, और इसमें केवल अंतर सीट थेरेपी और मैग्नेट में है कि इसको 1-1 घंटे में आपको जो है थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा, जो है दबाव उस पर जो है बनाना पड़ेगा, तभी वो ऊर्जा को जो है संतुलित करेगा। सीट थेरेपी वाली धनंजय सिंह पूछे, सीट थेरेपी वाली बुक कितने लोगों के पास है? होगा सर सीट थेरेपी के, पता करिए। अल्पना मैडम जी है सर मेरे पास। बुक नहीं ना? नहीं है मेरे पास सीट थेरेपी की बुक। और बताइए वो नीतू जैन मैम है मेरे पास। है, सुधा पाठक मैम है सर। बीजों द्वारा, रंगों द्वारा वो जो है मतलब है जो है, और है और ये लाइब्रेरी के रूप में सबसे पीछे कमरे में न लगा दी जाए, इसको बाहर रहना चाहिए। जैसे हो पहला सीट थेरेपी और करस्पॉन्डेंस थ्योरी पहले थ्योरी है, तुरंत यूज करिए। जहां भी कहीं देखें कुछ भी हो रहा हो उस ऑर्गन पर आप जाकर सीट थेरेपी तो लगा दीजिए बस ये। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उससे किताब देख लीजिए, ठीक है। और सीट्स का जो है निर्धारण कैसे करेंगे? जहां देखिए छोटी जगह पर जो है कहीं आपको हो रहा है तो वहां मेथी लगाइए, और कहीं अगर बड़े एरिया में जो है आपको ट्रीटमेंट करना है तो वहां मटर आप यूज कर सकते हैं, चना यूज कर सकते हैं, राजमा यूज करते हैं। किडनी पर अगर आपको करना है तो आप राजमा यूज कर सकते हैं, और भी कोई सीड्स जो है मूंग है जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो आपको चयन करना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको जो है सीड थेरेपी देनी है। अगर उंगली के जोड़ों में देना है तो वहां आप मेथी का जो है मेथी स्ट्रीट बांध दीजिए जो है पूरे उंगली में जो है। तो इस तरह से जो है आपको सीड्स का जो है चयन करना होगा। सर जी सर आज मैंने ना अपनी मेरी हेल्पर है उसका नेवल का मैंने किया ट्रीटमेंट, चना लगाया उसके ऊपर CV8 पर। नीतू जैन के साथ मैंने बात किया, फिर उससे बात करने के बाद फिर मैंने लगाया सर उसको CV8 पर। यस, तो अभी तो लगाकर उसको भेजा है, अब कल देखती हूँ क्या बताती है सर। तीन काला चना मैंने एक साथ बड़े वाले टेप में लगा करके उसको प्रेस करके दिया है। ठीक नहीं ठीक है जो है।
चना भी यूज कर सकते हैं, मटर भी यूज कर सकते हैं, चना मटर सेम वो है जो आप कोई भी आसानी से जो है वो हो जाए। ये इवन कोई की भी- और जगह तो मतलब कंकड़ और वो भी अगर ये कहीं जो गांव है गांव में होता है कोई कंकड़ पत्थर कुछ भी यूज कर वो लीजिए, भी ये कुछ वस्तु। पहले जो है लोग पैदल नंगे पैर क्यों चलते थे जो है, वो इसीलिए जो है कि आपके पैर में भी सारे कॉरस्पॉन्डेंस में सारे ऑर्गन वहां भी है जो है, तो वो प्रेशर उससे भी जो है होता था। नंगे पैर जो है लोग घास पे चलते हैं तो उससे भी प्रेशर होता है, तो दबाव होना चाहिए जो है। अब K1 पे जो है नीचे है वो उस पे कहते हैं छोटी सुपारी आप बांध लीजिए जो है, तो आपकी किडनी का जो है वो अच्छा उपचार है। तो आप कोई भी जो है यूज करिए जो आप आसानी से जो है आपके पास उपलब्ध काली हो। मिर्च, आंखों के लिए काली मिर्च लगाइए, जहां पर आप करस्पॉन्डेंस में आंखों के लिए काली मिर्च लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट, चुंबक। जी जी जी। अब इसके बाद जो है अपना आता है मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में अभी जो है सर ने बताया कि एक व्हाइट मैग्नेट और येलो मैग्नेट जो ऊर्जा को घटाता है बढ़ाता है। इसको भी 7 से 8 घंटा जो है इसको बांधा जाता है। इसमें दबाव नहीं देना होता है, ये केवल जो है नॉर्थ पोल ऊर्जा बढ़ाने के लिए और साउथ पोल ऊर्जा घटाने के लिए, जैसा कि अभी सर ने बताया ही जो है। तो इसमें भी कई प्रकार के मैग्नेट हैं, आपका जो है ब्योल मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट है, चक्र मैग्नेट है। तो स्टार मैग्नेट तो अब कम यूज होता है क्योंकि उसकी जगह पे जो है आप चक्र मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। चक्र मैग्नेट आपका जो है एनर्जी को फैलाता है। सबने देखा कि नहीं, सबने देखा कि नहीं? आई सर, चक्र मैग्नेट पूछे सबने देखा कि नहीं? राउंड मैग्नेट सबने देखा कि नहीं? बार जी मैग्नेट, जी यस सर। यस सर, देखा है। सारे मैग्नेट ना। जी चक्र जी मैग्नेट में दोनों चीज होता है। जिसने दिन वो देखा बता दी। सेंट्रल में जो है अगर व्हाइट है और अगल बगल येलो है जो है, तो वो ऊर्जा को जो है अपने तरफ आकर्षित करता है। और अगर बीच में जो है येलो है और उस तरफ जो है राउंड में व्हाइट है जो है, तो वो ऊर्जा को फैलाता है। चक्र मैग्नेट भी जो है कहीं कहीं पर बहुत इफेक्टिव है जो है। जहाँ बड़े एरिया का ट्रीटमेंट अगर करना है तो वहाँ आप चक्र मैग्नेट का जो है यूज कर सकते हैं जो है। और बाकी वेल मैग्नेट जो है वो भी, उसमें भी कई तरह के आते हैं। चक्र मैग्नेट में जो बीच का पॉइंट है वही निर्णायक है, वही निर्णायक होता है जो है, ये वाला एनर्जी को घटाना है या एनर्जी को बढ़ाना है। वाइट है कि समझ लीजिए बिल्कुल आप बेल मैग्नेट की तरह यूज करिए। जो बीच वाले को ध्यान रखिए, जो बीच में जो बीच वाले को ध्यान रखिए जो है कि ऊर्जा को कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है। वो चक्र पॉइंट पे ही ज्यादा जो है उसका यूज होता है। और या तो बड़े एरिया में आपको अगर ट्रीटमेंट करना है तो वहां आपका जो है ज्यादा इफेक्टिव है जो है। सिस्ट कहीं बन गया है वहां चक्र मैग्नेट आप लगाइए, बहुत अच्छा जो है उसका रिजल्ट है कहीं भी शरीर में। उसी तरह से जो है चक्र तो स्टार तो अभी स्टार देखिए, स्टार सिंपल होता है कभी, क्योंकि स्टार में पेन भी होता है, स्टार नुकीला होता है, तो जिस जगह पर लगा देंगे वहां दर्द भी होता है, इसलिए स्टार मैग्नेट को कम यूज करना चाहिए, मेरा तर्क है। हाँ, बाकी यूज करते हैं जो है, क्योंकि वो भी एनर्जी को मतलब बैलेंस करता है। वहां कोई जो है मतलब ये नहीं होता जो है कि ऊर्जा घटी है या बढ़ी है। वो बैलेंसिंग उसमें और सीट्स में इतने अंतर है कि सीट्स में आपको जो है 1-1 घंटे में आपको जो है दबाव देना पड़ेगा और उसमें जो है आपको दबाव नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा नुकीला है। मेरा मत अभी भी है कि स्टार मैग्नेट को हम लोग कम से कम यूज करें, जब बहुत आवश्यकता हो तभी यूज करें, अदरवाइज इसको अवॉइड करें। इससे बेटर मेथी है। हाँ, या तो जैसे स्पाइन के लिए ज्यादा वो कर रहे जो है कि स्पाइन में आप लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सीट्स नहीं लगा रहे हैं तो आप स्पाइन के एरिया पे जो है आप स्टार मैग्नेट। लेकिन दर्द करेगा, बता रहा हूँ, दर्द करेगा, उस जगह बहुत दर्द कभी कभी होता है कि बिल्कुल हल्का सा
वो सर 2-3 घंटे में ही निकालनी पड़ती है, वो पूरा टाइम लगा भी नहीं रहता। दर्द, हाँ बिल्कुल दर्द होता है जो है, हमने भी स्टार मैग्नेट बहुत यूज किया हाँ, हम जो है, वो दर्द होता है, वो वर्चुअली नुकीला होता है नीचे वाला ना, ढीला होता है जो है। इससे जो है वहाँ वहीं पर प्रेशर करता है, तो प्रेशर से जो है बहुत देर तक वो आपको सेंसिटिविटी मालूम होने लगती है, तो आपको अल्टीमेटली निकालना ही पड़ता है। चलिए आगे नेक्स्ट। व्हाइट येलो वही है, वही है, व्हाइट येलो वही मतलब जो वही ये W, स्टार मैग्नेट, ये नहीं, ये तो केवल सेमेस्टर 1 के लिए स्टूडेंट के लिए आता है कि हाँ पूछा सर, जाता है ड्यूल है सर, ये स्टार डब्ल्यू नहीं है सर। WBM क्या करता WBM YBM, है? BM तो हो गया बेल मैग्नेट, और हाँ, W और व्हाइट लगा दीजिए जो है, ये प्रश्न येलो। बहुत आता है, ये सेमेस्टर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे कभी कभी पूछ देते हैं आगे भी, सेमेस्टर 2 में, 2 तक भी पूछ लेते हैं, 3rd में शायद नहीं पूछे, लेकिन ये है 2 WBM। तक तो पूछते हैं सर जो है। हाँ, प्रश्न कोई भी है याद रखना चाहिए, ये कम से कम ये सब WBM WBM ड्यूल मैग्नेट क्या करता है, ऊर्जा बढ़ाता है घटाता है, तो ये बढ़ाएगा, घटाने वाला ये होगा, येलो वाला होगा, तो ये याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई चीज भूलिए नहीं, सेमेस्टर आगे बढ़िए, पुराना बात भूलिए नहीं। सबको याद है, सबको याद है कि नहीं? WBM YBM। WBM और यस सर। YBM, मुन्नी BM त्रिपाठी मतलब बेल मैग्नेट हो गया, और मुन्नी त्रिपाठी ये आप white W मतलब व्हाइट हो गया, था मेरा तो। बनाते हैं ना, लगाते हैं खूब ना। सर एक्चुअल में ये कंफ्यूजन होता है कि व्हाइट मैग्नेट ऊपर होती है या टच होती है, उसमें कंफ्यूजन है कि कैसे क्या लगाना है, ये नहीं, चीज कई देखिए बार ऊर्जा, सर हमें नहीं, ऊर्जा अगर यही काफी बढ़ाना लोगों है, को होता है सर। हाँ ऐसा तो सुन लीजिए, व्हाइट ऊपर रहे जो है तो ऊर्जा बढ़ेगी। एक ही चीज बताइए, अगर मैं उस वहां से एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा, दिमाग में रहेगा, कोई भी आपने कपड़ा पहना हुआ है तो वो क्या बोलते हैं उसको लोग, जो कलर बाहर दिखता है कि जो कलर अंदर होता है? लोग कहते हैं ना जो कि बाहर दिखता है। मैंने व्हाइट पहना हुआ है, तो व्हाइट जो बाहर पहना हुआ है बाहर दिखाई के जो अंदर होता है वो? जो बाहर दिखता है सर। हाँ, अंदर तो मान लीजिए दूसरा कलर हो सकता है, कलर अंदर का कलर दूसरा हो सकता है, लेकिन आजकल चल रहे हैं ना कपड़े ड्रेस में कि अंदर कलर दूसरा बाहर दूसरा, तो बाहर जो दिखता है वही कलर मानते हैं। तो हम लोग जो केवल एक ही कंसंट्रेशन रखें, सिद्धांत अभी बहुत अगर न जान, देखिए या तो सिद्धांत जान ले, अगर सिद्धांत नहीं जानते हैं तो हम लोग केवल ये याद रखें कि जो दिखता है हमको तो वही बताना है ना, जो हमको बाहर, जैसे मान लीजिए कोई हमने कहा वो बहुत नीला ड्रेस पहना था उसने, या उसने ब्लैक पहना था, अंदर हो सकता है अस्तर व्हाइट रहा हो, अंदर अस्तर व्हाइट रहा हो लेकिन बाहर ब्लैक है, तो बाहर का दिखता है, तो जो दिखता है वही यूज करिए, उसी को मानिए, ये लेमैन की भाषा में है। जब समझ जाइए सिद्धांत पूरा तो याद रखिए, तब तो आप जानिए कि व्हाइट और दोनों का कंसेप्ट यह है कि बढ़ाना घटाना है, ठीक है? तो बस इस आप तरह लोग ये मानिए जो है कि जो ऊपर जो है अगर व्हाइट है तो ऊर्जा बढ़ाना है जो है, ऊर्जा मतलब बढ़ाने के लिए है, और अगर येलो है तो ऊर्जा घटाने के लिए है जो है, बस जो दिख रहा है। इसके बाद अब जो है रंगों का भी एनर्जी अपनी होती है, और वो एनर्जी जो है शरीर की ऊर्जा और रंग की ऊर्जा भी आपस में जो है इस बीमारी को जो है दूर करने के लिए या ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जो है रंगों द्वारा भी उपचार किया जाता है। अब रंगों में जो है कैसे चयन करेंगे, अभी मैडम पूछ रही थी ना कौन से रंग कहाँ लगाएं जो है, कल्पना मैडम पूछ रही थी शायद जो है, इसका जो है जैसे हमारे 5 तत्व हैं, भौतिक और पराभौतिक जो है 10 पूरे हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम। उसी तरह से ये 10 रंग भी हैं जो विबग्योर से जो है, जो आसमानी जो उससे इंद्रधनुष से लिया गया है, उसी से ये सारे रंग जो है आए हुए हैं। विबग्योर से अगर वो करेंगे तो वायलेट, इंडिको, ब्लू,
उसी क्रम में आप ले लीजिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। उसी तरह से वायलेट हो गया आपका आकाश का, इंडिगो हो गया वायु का, ब्लू अग्नि का, ग्रीन आपका जो है जल का है, और येलो पृथ्वी का है, ऑरेंज काल का है, दिशा रेड, मन गुलाबी, और आत्मा ग्रे, और तम जो है ब्लैक। तो ये जो है रंगों का आप इस तरह से चयन कर सकते हैं, जो इंद्रधनुष के रूप में जो है देखने को मिलता है आयुर्वेदिक में। हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो है आयुर्वेदिक में कलर दूसरे हैं और चाइनीज में कलर दूसरे हैं। ये नोट कर लीजिए कहीं बड़े बड़े, उसमें आयुर्वेदिक के कलर दूसरे हैं और हमारे चाइनीज के कलर दूसरे हैं। क्यों? दोनों के रंगों में भी अंतर है, दोनों के एलिमेंट्स में भी अंतर है। हम लोग यहाँ जो महाभूत बोलते हैं, इनके महाभूतों में और वहाँ के जो एलिमेंट है उनमें अंतर है। हाँ, दो तीन में अंतर है जो है वहां पर। हाँ, तो इसलिए कास्ट में वहां जो है अलग आ जाता है, जो है हमारे यहाँ आकाश आता है, उनका कास्ट है जो है। हाँ, तो अगर लीवर में लगाना हो, देखिए अगर लीवर में लगाना हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अगर लीवर में लगाना हो तो चाइनीज भी लगा सकते हैं। पहले समझ लीजिए, चाइनीज में लीवर को बढ़ाने के लिए हरा रंग यूज करेंगे, ठीक। अगर चाइनीज में लगा रहे हो, देखिए सिद्धांत जो मानिए कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर मान लीजिए आपने कहा कि चाइनीज में आपने लगाया और लीवर को लगाया, तो लीवर को टोन करना है तो क्या लगा देंगे आप? तुरंत ही ग्रीन लगेगा। क्यों? अपना कलर। देखिए ये सिद्धांत दूसरा क्या है, रंगों का अपना कलर, चाइनीज में रंगों का अपना कलर बढ़ाता है, रंग को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाएगा, ऊर्जा को बढ़ा देगा। और कंट्रोलिंग ऑर्गन का जो कलर होगा वो ऊर्जा को घटाएगा। ये सिद्धांत वहां है, ठीक। आयुर्वेद में क्या है, अपना कलर बढ़ाएगा, ऊर्जा को बढ़ाएगा अपना कलर। यानी आकाश का वो है वायलेट है तो वायलेट बढ़ाएगा। इंडिगो जहां जहां लिखा है उसको डार्क ब्लू समझ लीजिए। इंडिगो जहां जहां लिखा है वो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू कर दीजिए। जहां जहां ब्लू लिखा है उसको स्काई ब्लू कर दीजिए, ठीक है। लाइट ब्लू मतलब ब्लू हो गया ना, तो ब्लू में दो तरह हो गए, एक डार्क ब्लू वो हो गया इंडिगो का, सर ये दोनों कलर्स ब्लू का हो गया डिफरेंस, ठीक है। हाँ, बैगनी और ब्लू मिलाकर इंडिगो बना है जो है, इसलिए वो डार्क। हाँ, अब लीवर अगर आयुर्वेद में कर रहे हैं तो लीवर में आयुर्वेद का कलर क्या है? ब्लू। नहीं दूसरे बताएं। हाँ सुधा मैम। यस सर। क्या है? परेशान मत हो, बिल्कुल सब बोलिए स्पष्ट। सर ब्लू सर। हाँ, लाइट ब्लू। जहाँ ब्लू लिखा है उसको लाइट ब्लू कर दीजिए। अगर मान लीजिए आयुर्वेद के हार्ट ले रहे हैं, हार्ट का अगर जो है बढ़ाना है, लीवर, हार्ट का अगर रंग क्या है? रेड। चाइनीज में तो रेड है सर। नहीं चाइनीज में। हाँ ठीक है, चाइनीज में रेड बढ़ा दिया। चाइनीज में रेड है सर। डार्क ब्लू या डार्क ब्लू? यस, वेरी गुड। बिल्कुल जो है ऐसे ही आपको इसका नोट कर लीजिए और उसका सिडेशन कलर भी यूज कर लीजिए। सिडेशन माने, सिडेशन में आयुर्वेद में सिडेशन अगले वाला का सिडेशन, अगले वाले का जो है रंग वो सिडेस हो जाएगा जो है, ठीक है। बस ये है, तो इस तरह आप लोग जो है याद करिए, बढ़िया से थोड़ा सा हो जाएगा। सभी को याद करना है। सेमेस्टर 2 में इस समय अल्पना मैडम है। जी सर। ज्वाइन कर लिया आपने मैम? मैम से कल बात करूंगी सर, आज तो मैं थोड़ा सा कहीं बिजी थी। कोई बात नहीं, बात कर लीजिए ताकि किताबें आपके पास आ जाए तो आप पढ़ेंगे। सेमेस्टर 2 की हम लोग जो है क्लासेस चलेंगी 8 फरवरी के आसपास। अच्छा, अब मुझे मतलब 8 फरवरी से ज्वाइन करना है? ना मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने कहा कि हम लोग चलाएंगे, हमारी नहीं। अच्छा
हमारे यहाँ तो आप ज्वाइन तो आप कहीं और कर रहे हैं, उससे क्या आपको किताबें जल्दी मिल जाए, हमको कुछ नहीं देना आपको, किताबें तो वहां से मिलना आपको। हमारे यहाँ तो आप स्वांता सुखा ज्वाइन किया आपने, जी जी, वो तो होता है। ज्वाइन करें तो भी चलेगा, ज्वाइन कर रहे हैं तो भी। वहाँ हमारे ज्वाइन करेंगे जल्दी तो जल्दी किताब मिल जाएगी आपको जो हाँ, है। वहाँ ज्वाइन करें तो जल्दी किताब मिलेगी। तो हम लोग बता रहे हैं आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम लोग टेंटेटिव, आज ही बात हो रही थी मैडम से, तो हमने कहा था टेंटेटिव हम लोग 8 फरवरी से अपने सेकेंड सेमेस्टर की शुरू करेंगे। ठीक है तो सर। फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि और हमारे स्टूडेंट्स 3rd सेमेस्टर के हैं। हाँ Yes, sir. वही, इसलिए मैंने आपसे पूछा एक था ही है। कि सारे सीनियर हैं। हाँ, सेकंड में एक है वैसे आपके सहयोगी, वो लेकिन वो इंग्लिश सेक्शन में है, सारथ, वे ज्वाइन कर चुके हैं केरल से, तो वो इंग्लिश सेक्शन के हैं, तो वो ज्वाइन कर। आप इंग्लिश वाले में या हिंदी वाले में हैं? इंग्लिश वाले में हूँ सर। हाँ, तो वो इंग्लिश वाले में आपके साथ ही हैं। बट मैं क्लासेस हिंदी वाली ही लेती हूँ, क्योंकि हाँ, वो इंग्लिश वाले दोनों- टीचर थोड़ा दोनों- सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी वाली क्लासेस ज्यादा इंटरेक्टिव भी होती हैं और कनेक्ट कोई करते हैं बात हम लोग। ठीक ठीक ठीक, जैसा भी हो। सेकंड में हमारे बहुत लोग हैं, सेकंड में हमारे यहाँ एक और जुड़ी हुई है इंग्लिश सेक्शन की ही, तो वो हमारे यहाँ नहीं है बल्कि कहीं और से है। सारथ तो हमारे संवाई के हैं, वो हमारे मतलब कोऑर्डिनेटरशिप में है, तो लेकिन एक और मैडम है वो भी सेकंड सेमेस्टर की है। ठीक, देन आगे चलिए। तो आप लोग रंग का जब भी आप जो है बात यूज पूछनी करिए थी सर। जी। सर, एक नॉर्मल इंसान जिसको स्पाइन में दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो करस्पॉन्डेंस पर लगाता है मेथी पट्टी, तो उसको सपोर्ट ही करेगा ना कुछ। हाँ बिल्कुल जो है सीट, देखिए एक्यूप्रेशर में एक चीज ये समझ लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये Yes, sir. वो करके चलिए जो है कि अगर आप कुछ नहीं है लगा भी देंगे तो उसका कोई जो है साइड कोई इफेक्ट नहीं प्रॉब्लम होगा। नहीं, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने के बाद भी अगर करस्पॉन्डेंस पर लगाते हैं सर, हाँ तो हाँ हम लोग बोलते हैं, हम लोग आयुर्वेद की बात कर रही हैं, ये आयुर्वेद की पढ़ाई क्लास है। तो प्रयोजनम चा अस्य माने इसका प्रयोजन है स्वस्थ देखिए स्पाइन आतुरस्य विकार प्रशमन च। हम लोग क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा है, स्वस्थ है, उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा दायित्व है, और जो आतुर है, रोगी है, उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। तो हम लोग को करना है ये सब करना है, ये रिपेयरिंग है, ताकि स्पाइन की प्रॉब्लम ना हो। और समझ, दूसरा सिद्धांत आपके पढ़ेंगे, आप लोग नोट करते जाइए, जो भी ये स्पेशली एक्सरसाइज आदमी बताता है, इसीलिए जो है ना, जो स्वस्थ है वो भी अपना करे जो है तो वो स्वस्थ बना रहेगा, जो रोगी है उसका रोग दूर होगा। उसी तरह से ये एक्यूप्रेशर भी है। अगर आपके स्पाइन में कुछ नहीं, देखिए स्पाइन जो है वो पूरे आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, वही जो है सूचना देता है और लेता है, दोनों जो है। और किसी आर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी स्पाइन का अभी सबने बताया ही जो है कि स्पाइन का तो है ही है उसमें जो है रोल, क्योंकि वहीं से फ्लेक्सस जो है सारे जुड़े हुए हैं हर आर्गन में। अनीता मैम ने जो बताया अभी, पूरे स्पाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस पर लगाएंगे, थंब से लेकर और मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में। क्या लगाना है? मैंने मैडम ने बताया नहीं था, मैडम तो केवल सॉरी सर, वो उन्होंने कहा था कि जब कभी आप ऐसे कुछ कर रहे हो, ये हाथ हथेली कर रहे हो, तो आप इसको भी ट्रीट करिए। तो आप वैसे ट्रीट करना चाहें तो आप ट्रीट कर लीजिए, आप लगा लीजिए, लेकिन देखिए धीरे धीरे समझिए। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है इस एरिया में कर रहे हैं, लंग्स वगैरह में एरिया में कर रहे हैं, तो इसका करस्पॉन्डेंस तो थोरेसिक में जरूर करिए। ओके सर। तो अब नीचे का एरिया किसी कर रहे हो, भाई आप अगर यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ दर्द कोई हो रहा हो, तो आप यहाँ पर कर लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग समझ लीजिए ना नीचे। तो वही जो है, अगर पूरे में नहीं लगाना चाह रहे हैं जो है तो उसके करस्पॉन्डेंस को समझ के उस एरिया को जो है आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, नहीं तो वाइनम में जो है 3 पॉइंट में पूरा कवर हो जाएगा। कम से कम कुछ तो कर लीजिए स्टिमुलेशन, ऐसे कर लीजिए। कोई दर्द के रेफरेंस में नहीं पूछ रही हो, बिना दर्द के भी नॉर्मल इंसान को भी जैसे हम लोग ही बैठते हैं क्लास के लिए, बिल्कुल हम लोग जैसे लगता है कमर अकड़ जाता है, तो उसमें अगर सिर्फ मेथी स्ट्रिप लगा ले तो वो सपोर्ट करेगा। मैं ये जानना चाह रही थी। बिल्कुल जो है लगा के बैठना भी चाहिए जो है। ठीक है सर। ये सब बढ़ाते जाइए। मेथी लगाइए या मटर का, वहां जो है चूंकि एरिया बड़ा है जो है तो आप मटर यूज कर सकते हैं जो है,
टेप से मटर आप लगा दीजिए जो है। H9 सब लोग लगा रहे हैं ना इसमें, सब लोग लगा रहे हैं H9 यस टोन। सर, लगा रहे हैं सर। लगाए हैं सर। हाँ सभी लोग लगाना है, सभी को। सर लगा रखा है सर। हाँ सभी को, सभी की उन्नति होगी तभी हम लोग को ज्ञान मिलेगा। भाई आप लोग जान जाओगे तो हमको तो पढ़ाओगे थोड़ा बहुत, भाई आप भी बता रहे सर ये वाला पॉइंट गलत है या सही है ना। सर एक चीज बतानी थी, LU11 को मैंने 2-3 जगह देखा है, वो ना हाँ आउटसाइड थंब में ही आता है सर, अपोजिट इंडेक्स फिंगर के बाहर साइड में ही आता है थंब के। नहीं वो मैडम सही है। ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि वो चाइनीज TCM में वो बाहर की तरफ आ रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा, अभी हालांकि उस दिन नहीं बताया उन्होंने, उसी साइड में बताया था, दिखाया जो। लेकिन अनीता मैम का कहना सही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइनीज में अपोजिट पे आ रहा है, यहाँ से आएगा और इधर आ जाएगा दूसरी तरफ, बाहर की तरफ वाले। ठीक है, वही बोल रही थी, मैंने भी वही बोल रही हूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या कि अब हम लोग डॉक्टर वाल भी पढ़े, डॉक्टर वाल से जो है फिर चेंज हो जाता है। डॉक्टर वाल ने कहा कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर वाल ने यहाँ मेरिडियन दूसरी मान लिया, लिम्फ वहां लिम्फ रख दिया जो है, लिम्फ रख दिया, तो वो उन्होंने कहा कि लंग्स में नहीं जाएगी। इसीलिए बहुत से अंतर, किडनी के आपको K5 K3 सब में अंतर मिलेगा, K1 में अंतर मिलेगा। वहां डॉक्टर, अब 3rd सेमेस्टर में आ गए ना, अब जब किताब आपको मिल गई है ना तो देखिएगा तो आपको K1 में अंतर मिलेगा, K5 में अंतर मिलेगा, K3 में मिलेगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है, मैं सजेशन मैं अपना बता रहा हूँ, आप डॉक्टर वॉल को अगर लगाती हैं तो ये आपके लिए अधिक बेहतर होगा बस। सर अभी जो हम LU11 को सिलेक्ट करके बैठते हैं, उसके लिए क्या आउटर साइड या इंडेक्स फिंगर साइड करके बैठना चाहिए? मैंने कहा डॉक्टर वॉल को, हमने सेंटेंस एक ही बार समझिए, हमने कहा कि अगर डॉक्टर वॉल के हिसाब से आप लगा रहे हो तो आपके लिए अधिक हित है, बस। ठीक है सर। चाइनीज में लगा रही है या डॉक्टर नहीं, वाल? आप डॉक्टर वॉल को नहीं पढ़ा तो आप चाइनीज में लगाइए, चाइनीज में लगाइए जहाँ आपको जो है वो। डॉक्टर वॉल को आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हो तो डॉक्टर वाल को पढ़ लेंगी जो है, तो अगर उसको आपको अच्छा लगेगा तो उनके अनुसार जो है आप चयन कर लीजिएगा जो है, ठीक है सर। क्योंकि वो मोर साइंटिफिक है, मोर साइंटिफिक। देखिए इसमें और आगे जितना आप जाएंगे जो है उसमें अध्ययन में आपको और सूक्ष्म चीजें मिलेंगी। जैसे अभी अंगुली जो है आपकी राइट स्मॉल फिंगर आकाश की है, आगे जाएंगे जब 5 एलिमेंट में जो है वही चेंज हो जाएगा जो है, तो एक ही हाथ की जो है वो लेफ्ट की जो है स्मॉल फिंगर हो जाएगी जो है, वायु कहीं हो जाएगा जो है, हार्ट कहीं आ जाएगा वो। तो 10 सिद्धांत और 5 सिद्धांत में जो है ज्ञान जैसे बढ़ेगा वैसे कंफ्यूजन नहीं, वैसे जो है सारी उंगलियां चेंज हो जाएंगी, अभी कंफ्यूजन होगा इसलिए। चलिए आगे। अभी जो आप पढ़ रही हैं सर मेरे पास बुक्स आ गई हैं आज। वेरी गुड, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ाई पढ़ा, आज फर्स्ट लेसन पढ़ा उसका। नहीं अभी तो आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ही पढ़ डालिए, मैं उसको किताब को रख दीजिए और उसमें ऊपर बढ़िया से पेपर ऊपर लगा लीजिए, है ना, और बासी कागज क्या बोलते हैं उसको, वो लगा होगा कि उसमें नाम वाम लिख लीजिए अपना। और लेकिन आप पढ़िए सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, जब ये पारंगत हो जाएंगी तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, और वो पढ़ेंगे तो आपको और फायदा होगा। लेकिन ये पुटिंग है, जब तक इसको सीमेंटिंग नहीं करेंगी तब तक उसका फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट जो सेमेस्टर 2 कर चुके हैं तो लगे कि सेमेस्टर 2 हो चुका है, बस। ठीक है, अभी चिंता मत करिए उसकी। इस तरह से जो है रंगों का जो है मैंने बताया जो है रंगों द्वारा आप जो है जो ट्रीटमेंट करेंगे, रंगों का चयन उसके अनुसार करेंगे। रंग जो है जो लगाएंगे वो सामान्य स्केच पेन से ही जो है उसी का यूज करेंगे, और इसका प्रभाव थोड़ा हल्का होता है। बच्चों में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है, इसलिए बच्चों का अगर ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उनके जो है सॉफ्ट होते हैं स्किन जो है, वहां आप रंग का जो है अच्छा उनका प्रभाव पड़ता है बच्चों में जो है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो है जिनसे हम अपना जो है प्रेशर दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है रिंग द्वारा, जो अंगुलियों के रिंग आते हैं इस तरह से जो है, इसको आप सुबह उठिए जो है
और 5 मिनट 10 मिनट जो है हर उंगली को जो है इससे स्टिमुलेट करिए जो है, क्योंकि आपके जो है सारे उंगलियों में जो है चाहे करस्पॉन्डेंस में अगर ले रही हैं जो है तो वो हाथ पैर के सारे ज्वाइंट हैं उस पे, और अगर आर्गन है तो हर उंगली में जो है आपके आर्गन भी हैं। तो इसलिए जो है आप इसको जो है रिंग द्वारा जो है 2 से 3 बार जो है 2-2 3-3 मिनट सुबह आप उठिए जो है, तो उसको जो है अपने उंगलियों में जो है उसको घुमाइए। हाथ का रोलर है करेला जो चित्र में है, इससे आप पूरा जो है इस तरह से जो है सुबह आपको जितना टाइम मिले जो है रोल करिए, तो इससे पूरा हाथ के जो है संपूर्ण जो है आपके आर्गन जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा जो है, उसी तरह से आगे पीछे दोनों साइड में जो है। तो ये भी एक उपचार विधि है। तो इसका उपयोग जो है पैर का रोलर जो है वो पैर के लिए जो है वो है इस तरह से रोलर, देखिए मेरे पास है, मैं रखा हुआ हूँ जो है, तो बैठ के आप 5 मिनट 10 मिनट जो है रोलर का यूज करिए, तो पैर के अंदर जितने भी जो है आपके आर्गन हैं उस पे अच्छा जो है आपको जो है अच्छा महसूस भी होगा, और उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो आपका जो है धीरे धीरे ठीक होंगी जो है। कमर से नीचे सभी। तो ये कुछ चीजें हैं जो है कि इसको आप रखिए, उसका यूज करिए, आपको 1 महीना 15 दिन 1 महीना में ही समझ में आने लगेगा कि हाँ ये इफेक्टिव है हमारे शरीर में जो है। पिरामिड, इस पे भी आप जो है 5 मिनट 10 मिनट सुबह उठ के जो है इस पे कदम ताल करिए। अगर आप बाहर नहीं घूमने जा रहे हैं जो है तो आप इस पे जो है 5 मिनट 10 मिनट कदम ताल करिए जो है। ये इसमें पिरामिड एक इंस्ट्रूमेंट है, नुकीला वो भी होता है, और अगर मान लीजिए ज्यादा नुकीला है तो उस पर एक कपड़ा बिछा दीजिए जो है। प्रेशर होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वेट ज्यादा है, नहीं आप वो कर पा रहे हैं जो है, तो जितना आप प्रेशर दे सकते हैं जो है, बैठ के कर सकते हैं, बैठ के कर लीजिए। हाँ बैठ के जो है जितना प्रेशर आप दे सकते हैं, और खड़े होकर आप कर सकते हैं। हाँ, वुडन भी आता है, वुडन भी आता है, थोड़ा महंगा होता है कंपैरेटिवली। वुडन आता है तो वुडन करिए, प्लास्टिक में भी आता है, वुडन में आता है जो है। प्लास्टिक वाला थोड़ा ज्यादा नुकीला होता है जो है, वुडन का जो है अच्छा रहता है, तो उसके द्वारा भी जो है आप उपचार कर सकते हैं। उसके बाद नाभि संतुलन, सर इसको आप बता दीजिए। नाभि, देखिए नाभि के लिए अब पहले एक आता था इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं हम लोग को मिल रहा है इस समय। ये पहले एक इंस्ट्रूमेंट था, दिखाया गया है इसमें। ये इंस्ट्रूमेंट एक आता था, वो उससे लगाते थे, लेकिन ये लाइनें हैं, देखिए 4 लाइनें इन लोग दिखाया ना, ये वाले देखिए, मैं इसमें दिखा दूं, ये देखिए ये लाइन, हृदय लाइन से जो है आप जोड़िए। हार्ट लाइन क्या कहलाती है? हार्ट लाइन क्या लाइन? मुझे वही हृदय लाइन सर, हार्ट लाइन से जो है, हार्ट लाइन है ना, इस ये लाइन हार्ट लाइन को जोड़िए तो ये 1 नंबर कहलाएगा। इससे 2 नंबर माने इस उंगली की जो है वात कफ ज्वाइंट, फिर वात ज्वाइंट, फिर ऊपर वाली वो पित्त ज्वाइंट, वात ज्वाइंट, तीनों ज्वाइंट मिले हों, और एक को पहले शुरू मिलाइए। एक माने हार्ट लाइन को मिलाइए। हार्ट लाइन को मिलाने के बाद सारी लाइनें मिली हैं, इसका मतलब नाभि आपकी नॉर्मली बैलेंस है। ठीक, अगर ये नहीं है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक CV8 होगा, देखिए CV8 है, तो CV8 पर अगर रोलर वो आप करेंगे गोला वाला, क्या बोलते हैं, बॉल करेंगे तो भी बैलेंस हो सकती है। नंबर 1 नोट कर लीजिए। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? नंबर 1 बॉल चला सकते हैं, एक बॉल होता है वो चला सकते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, इन जगहों पर, यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, इस जगह पर प्रेशर पड़ेगा, तो उसे बैलेंस होगी। नहीं हो सकता है तो CV8 पर मेथी लगा लीजिए, मटर लगा लीजिए, मटर लगाइए। CV8 हम लोगों ने देखा ना, नाभि का पॉइंट है, तो CV8 पर आप लोग मटर लगा लीजिए। अगर इसके बाद एक सर बॉल मतलब जो वो बॉल हमारे पास जो ऐसे घुमाने वाला, वो वाला बॉल? हाँ बॉल,
नहीं, ये हमें मदद दिखा रही है वो वाला बॉल। एक बार आप देखिए, इस तरह के 2 तरह के प्लास्टिक का और एक वुडन का होता है। तो लकड़ी की जो बॉल है उसको हाँ हाँ, लकड़ी का बॉल जो है इस तरह से गोला बॉल आता है जो है। जी 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 हाँ, मुन्नी त्रिपाठी मैडम आप दिखा पास रही है, है, आपके ये पास है सर के पास है। ये जी दिख रहा है मेरे पास। हाँ तो जी बस जी वही है मेरे पास। हाँ, तो इससे करिए। और दूसरा जो है बैलेंस करने के लिए तरीका एक और हो गया। फिर एक एक्सरसाइज आप लोगों को बताई थी कि खड़े हो जाइए और खड़े हो करके और अपना ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है सर। दिख रहा है, ये दिख रहा है। ऐसे करिए, हाथ सामने करिए और यहाँ पकड़ लीजिए और खड़े होकर करिए और जमीन पर पैर रखिए, जमीन पैर रखिए और उसके बाद खड़े होकर के और फिर इसको जो है मुट्ठी बांधिए और ये जो अंगूठा है आकाश की ओर होना चाहिए। और ये एक एक्सरसाइज है 3 बार, 1 2 3। फिर इसके बाद दूसरा वाला लीजिए, दूसरा वाला दिख रहा है, दूसरा वाला लीजिए इसी तरह और यहाँ हाथ पकड़िए और 1 2 3, ठीक है। पैर जमीन पर रहने चाहिए, है ना। तो ये भी एक्सरसाइज होगी, इससे बैलेंस हो जाएगा आपकी, इससे बैलेंस होगा। और आपको इसके अलावा बताया जा चुका है कौन सा, बिग टो 2 5 8 1 7 2 10 राइट बिग टो वात जॉइंट 2 5 1 7 टोन। प्रत्येक रोगी, कोई भी रोगी के संबंध में आवे, प्रत्येक रोगी जो भी आए उसको ये पॉइंट तो आपको पहले लगाना, थंब रूल नंबर 1 इसको लगाना है, ठीक है। हमने आपको थंब रूल बताए थे, आप लोग जहां कहीं लिखे हो नोट्स में नोट करिए, थंब रूल नंबर 1। दूसरा थंब रूल नंबर 2, अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो पहले कॉन्स्टिपेशन का इलाज, जो भी आपको समझ में आ रहा है, चाइनीज में, आयुर्वेद में, कहीं भी। नंबर 3, अगर कोई महिला आती है और उसको गायनी प्रॉब्लम है तो पहले गायनी प्रॉब्लम का इलाज तब जरूरत है, ठीक। ये थंब रूल है, 3 थंब रूल आपको बता दिए। पहला नाभि, दूसरा कॉन्स्टिपेशन, तीसरा अगर लेडी है तो अगर उसकी वो प्रॉब्लम गायनी प्रॉब्लम है तो पहले गायनी प्रॉब्लम का इलाज तब दूसरा इलाज, ठीक। चलिए आगे, धनंजय आगे। सावधानियां। अब इसके बाद सावधानियां है। सावधानियां में जो है खाली पेट ये उपचार करना चाहिए। अगर खाली पेट कर रही हैं तो मतलब सर्वोत्तम माना जाता है। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो खाली पेट ही वो होता है। अब मैग्नेट वो लगाते हैं, वो तो आदमी रात में लगाता है या दिन में लगाता है जो है। तो ये जो रोलर है ये सब जो है आप सुबह सुबह करेंगे जो है तो उससे ज्यादा आपको जो है आराम मिलेगा। अगर इस एक और अर्थ है खाली पेट का, मैग्नेट लगाने में खाली पेट का अर्थ ये भी है कि देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब खाना खाने के 4-6 घंटे बाद अगर आप जो है 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे के बाद तो खाली पेट ही माना जाएगा जो है। हम लोग पढ़ा है ना कि 4 घंटे रहता है खाना स्टमक में, 4 घंटा रहता है, उसके बाद वो जो है स्मॉल टाइम में चला जाता है, तो खाली पेट ही माना जाता है। तो शाम को भी जो है आप खाना खाने के पहले आप ट्रीटमेंट करिए या तो सुबह जो है। अगर कोई चक्कर या जो है मैग्नेट लगाने में और तो किसी में आएगा नहीं, हल्का फुल्का अगर आता है जो है तो आप उसको हटा दीजिए जो है। उपचार के बाद तुरंत नहाना या खाना या अधिक मेहनत करने से अचानक उलझन हो सकती है, तो 10-15 मिनट पहले जो है आप विश्राम करिए, वो नॉर्मल हो जाएगा जो है। उपचार करने के बाद अगर 10-5 मिनट में कोई अगर तकलीफ हो रही है या मतलब जनरली इसमें वो आता नहीं जो है, चक्कर आए जो है या कुछ बेचैनी महसूस हो रही है, तो मैग्नेट को जो है या रंग को आप हटा दीजिए, जो भी आप किए हैं जो है। क्योंकि देखिए सीट में तो कुछ नहीं आएगा, रंग में अगर ऊर्जा घटने बढ़ने से ही आएगा जो है। तो मैग्नेट से या रंग से जो है तो उसको आप हटा दीजिए जो है, और उसके बाद आराम आपको
10-5 मिनट में ही लग जाएगा। बच्चों को उपचार के लिए मैग्नेट का प्रयोग कम करें और रंग अथवा जो है सीड्स का है आदि का जो है उपचार करें। महिलाओं में गर्भधारण के समय उपचार तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। उपचार में सिर्फ दानों का प्रयोग करें तथा दबाव हल्का हल्का दें, मतलब सीड्स का ही प्रयोग करें। उसमें कोशिश करें कि मैग्नेट यूज न करें और हल्का दबाव वो करें। मेंस्ट्रुएशन के समय मासिक संबंधी उपचार तभी करें जब अत्यंत आवश्यक हो, और अन्य रोगों का जो है उपचार आप कर सकते हैं। जो कमजोर व्यक्तियों बुजुर्गों के उपचार में हल्के दबाव, रंग अथवा दानों से ही करने का प्रयास करें। अत्यधिक गंभीर रोग हो तो ही चुंबक और सुई का प्रयोग, वही मतलब कहने के सीड्स और कलर से ही जो है इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा सीड्स का वो करें, कलर करें, उसके बाद फिर जो है मैग्नेट का। इसका प्रभाव जो है एक्यूप्रेशर उपचार कराने या करने के बाद शरीर की बीमारियों पर सीधा प्रहार होता है, इसलिए कभी कभी रोग लक्षणों में वृद्धि दिखाई पड़ने लगती है। यानी कहने का मतलब यह है जो है कि कभी कभी अगर आप जो है उपचार दे रहे हैं किसी बीमारी का जो है, तो वो कभी कभी बढ़ भी जाता है, तो इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो है कि वो पर जो है उसका असर हो रहा है। इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, परंतु यदि डायग्नोसिस या निदान गलत हुआ तो ऊर्जा बढ़ाने घटाने से तुरंत बेचैनी का अनुभव होगा, अतः किया गया उपचार हटा देने से पुनः आराम हो जाएगा। एक्यूप्रेशर उपचार करने के बाद अनेक प्रकार से लाभ के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण सामने आते हैं जो इसके प्रभाव के रूप में समझे जाने चाहिए। इन लक्षणों से घबराना नहीं चाहिए। ये शरीर से रोगी को विष द्रव्य यानी टॉक्सिन निकालने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। वो है जैसे मान लीजिए उपचार के बाद चक्कर या बेहोशी आ जाए तो किया गया उपचार हटा दें, रोगी को लिटा दें, धीरे धीरे तलुओं के बीच मालिश करें। इमरजेंसी पॉइंट है ये, देखिए। हाँ, ये जो है वो पॉइंट भी है जो है कि अगर जैसे कोई बेहोश हो गया, K1 पॉइंट ये है, तो K1 पे जो है प्रेशर दीजिए और नाक के नीचे जो है जीवी 26 है, ये 26 है ना जीवी का सर जो है सीवी का, हाँ गवर्निंग वेसल का जो है, क्योंकि इसका तो हमने प्रयोग करके देखा हूं जो है कि जैसे कि कोई लो बीपी से अगर चक्कर आ गया है तो आप ये 26 पे जो है हल्का सा प्रेशर दीजिए, 5 मिनट में जो है बेहोशी दूर हो जाएगी जो है। और हाई बीपी से है जो है तो K1 पे इसका इफेक्ट है। तो इस तरह से जो एक्यूबिन लगाने पर रोगी को यदि पतले दस्त शुरू हो जाए तो यह भी शारीरिक सफाई के संकेत देते हैं। अगर ट्रीटमेंट के समय अगर शुरू होता है, वैसे तो है तो बिना ट्रीटमेंट का हो रहा है तो उसमें तो कोई जो है ऊर्जा घटी है बढ़ी है तो उसका ट्रीटमेंट करिए। लेकिन समान रूप से अगर आप जो है कर रहे हैं और लगाने के बाद अगर जो है दस्त या वो हो रहा है तो इसका मतलब कि वो जो है उसका प्रभाव हो रहा है, वो शरीर की सफाई के संकेत करता है। कुछ दिनों के बाद जो है वो सामान्य हो लगता है, परंतु अधिक बढ़ जाए तो उपचार बिंदु को कम करें या उसके अवधि को कम कर दें। एक्यूप्रेशर उपचार के बाद रोगियों की मनोदशा में भी परिवर्तन पाए गए हैं। शारीरिक और मानसिक स्तर पर परिवर्तन साथ साथ होते हैं, अतः मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, अत्यधिक उल्लास, आनंद आदि का बढ़ना घटना उपचार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी कभी ये देखा गया है कि यूरेशन इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, यह खराब संकेत नहीं है, परंतु किसी खास रोग के होने के ओर संकेत करता है और धीरे धीरे एक्यूप्रेशर से रोग ठीक होने के बाद यूरिन जो है आपका उचित मात्रा में इसका फ्रीक्वेंसी हो जाती है।
उपचार के दौरान प्राय नींद आने लगती है। अत्यधिक आधुनिक युग में तनाव के कारण विश्राम अथवा नींद की हम जाने अनजाने अपेक्षा कर जाते हैं। एक्यूप्रेशर द्वारा इसका संतुलन करके शरीर को स्वस्थ करने की सहायता मिलती है। अनिद्रा की बहुत बड़ी शिकायत है जो है आजकल, तो वो भी एक्यूप्रेशर से आप जो है इसका उपचार, कई बहुत पॉइंट है अनिद्रा के जो है। इसमें जो है मेगा मेरिडियन में जो है 7 और 8 को जो है आप टोन से रेट करके जो है कर सकते हैं। GB19 पे आप जो है उपचार दे सकते हैं, क्योंकि गाल ब्लेडर इसका जो है वो होता है, तो गाल ब्लेडर पे भी आप मेथी स्ट्रिप बांध के जो है इसका उपचार दे सकते हैं। मन की उंगली पे जो है उपचार दे सकते हैं, क्योंकि मन बेचैन होगा जो है नींद नहीं आएगी जो है, तो इस तरह से इसका जो है उपचार किया जाता है। अब ये लास्ट में ये है कि ये भ्रांति है कि एक्यूप्रेशर का उपचार केवल जो है सर्वाइकल या मतलब कुछ बीमारियों के में ही जो है दिया जाता है, ये एक मान्यता है लोगों की जो है। लेकिन आप ऐसा नहीं है जो है, आप कोई भी रोग हो, इवन कि कैंसर, एड्स, इसका भी इलाज जो है एक्यूप्रेशर से किया जा रहा है जो है, तो सब में लाभ मिल रहा है। आप लोग इसको जो है यूज करिए हर बीमारी में। कोई ऐसी बीमारी नहीं, इवन कि जो एलोपैथिक में बीमारी नहीं है उसका भी ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में हो रहा है जो है। तो बस आज का चैप्टर यही इतना रहा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिला होगा जी सर।